वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे पॉपुलेशन जेनेटिक्स के बारे में। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था पॉपुलेशन क्या होता है। इसको हम लोगों ने डिफाइन किया था इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जेनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि रैंडम मैटिंग क्या होता है, नॉन रैंडम मैटिंग क्या होता है, स्मॉल पॉपुलेशन क्या होता है, लार्ज पॉपुलेशन क्या होता है, मेंडेलियन पॉपुलेशन क्या होता है, नॉन मेंडेलियन पॉपुलेशन क्या होता है, जीन पूल क्या होता है, जीन फ्लो क्या होता है। ये सब सारा का सारा हम लोगों ने देखा था प्रीवियस लेक्चर में। तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स को समझने के लिए हम लोगों को पॉपुलेशन के बारे में जानना पड़ेगा जेनेटिक लेवल पे। ठीक है, या हम लोग बोलेंगे अकॉर्डिंग टू हम लोग बोलेंगे जेनेटिक्स पॉपुलेशन क्या होता है, ये हम लोगों को जानना पड़ेगा, जो मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, आज हम लोग प्रीवियस लेक्चर जहां पर खत्म किए थे वहीं से कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, ताकि हम लोगों को पॉपुलेशन जेनेटिक्स समझ में आए। तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है हम लोग बोलेंगे, देखेंगे। आज हम लोग जीन के बारे में, हम लोग देखेंगे एलील के बारे में, हम लोग देखेंगे जीनोटाइप के बारे में, हम लोग देखेंगे ये एलीलिक फ्रीक्वेंसी के बारे में, हम लोग देखेंगे जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी के बारे में। ठीक है, क्योंकि देखो इससे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। जैसे कि हम लोग बोलेंगे एलिलिक फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने का कैसे करके किया जाता है, वो न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। ये जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी या जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन का कैसे करके कैलकुलेट करते हैं, उससे भी न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। और ये न्यूमेरिकल्स बहुत आसान होता है। ठीक है, तो कैसे करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है ये मैं तभी बता पाऊंगा जब मैं इसके बारे में बता पाऊँ। ये जो बेसिक जो टर्म मैंने अभी बोला वो सब मैं बता पाऊँ। क्योंकि देखो ध्यान से, पॉपुलेशन जेनेटिक्स में ही हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा, देखो ध्यान से, कि हम लोग जीन फ्रीक्वेंसी के बारे में जानना होगा, जिसको हम लोग एलिलिक फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स में। और हम लोग किस पॉपुलेशन को कंसिडर करते हैं? हम लोग बोलेंगे मेंडेलियन पॉपुलेशन को कंसिडर करते हैं। तो आज हम लोग क्या चीज के बारे में देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स, और उससे रिगार्डिंग हम लोग क्या देखेंगे? न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, तो देखो मैं स्टार्ट करता हूँ। क्या क्या टर्म हम लोगों को जानना होगा? सबसे पहला जो टर्म है वो क्या चीज है? हम लोग बोलेंगे जीन के बारे में। उसके बाद दूसरा जो टर्म है वो क्या चीज है? एलील के बारे में। उसके बाद तीसरा जो टर्म है इसको हम लोग बोलेंगे जीनोटाइप के बारे में। ठीक है, उसके बाद जब इतना हम लोग जान जाएंगे, उसके बाद हम लोग बोलेंगे एलील फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, उसके बाद एलील फ्रीक्वेंसी के बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे। मैं कुछ ट्रिक भी बताऊंगा कैसे करके सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे फिर जीनोटिपिक या जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी के बारे में। ठीक है, किसी भी पॉपुलेशन का इसका न्यूमेरिकल्स देखेंगे, कैसे करके कैलकुलेट किया जाता है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, ये सब सारा का सारा मैं बताऊंगा। और ये बहुत आसान है, देखो क्या चीज है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीन क्या होता है, देखो ध्यान से याद रखना है। अगर हम लोग ये मॉलिक्यूलर बायो के अकॉर्डिंग अगर हम लोग जीन को डिफाइन करना चाहें, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर बायो के अकॉर्डिंग हम लोग बोलेंगे जीन क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे जीन क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ये डीएनए का सेगमेंट होता है। ठीक है, याद रखना, मॉलिक्यूलर बायो के अकॉर्डिंग अगर हम लोग जीन को डिफाइन करना चाहें तो हम लोग क्या बोलेंगे? जीन क्या होता है? डीएनए का सेगमेंट होता है। और ये डीएनए का सेगमेंट होता है, और ये क्या करता है? हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन करता है। और क्या बनाता है? हम लोग बोलेंगे मैसेंजर आरएनए को बनाता है। उसके बाद फिर क्या होगा? हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन होगा। क्या बनेगा? हम लोग बोलेंगे प्रोटीन बनेगा। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन बना है, यही प्रोटीन क्या करेगा? एंजाइम का काम करेगा। और यही प्रोटीन क्या करेगा? हम लोग बोलेंगे फंक्शंस को करवाएगा। ठीक, याद रखना है। तो अगर कोई भी जीन से अगर याद रखना है प्रोटीन तक बन गया, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे जीन एक्सप्रेशन। मतलब जीन अगर एक्सप्रेस हुआ तो याद रखना प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन बनेगा तो क्या होगा? हम लोग बोलेंगे फंक्शंस होगा। ठीक है, और फंक्शंस होगा इट मींस हम लोग बोलेंगे कि किसी भी इंडिविजुअल में क्या आएगा? हम लोग बोलेंगे कोई भी स्पेसिफिक कैरेक्टर आएगा, जो जो कौन जिस कैरेक्टर को कोड करेगा हम लोग बोलेंगे ये जीन। ठीक है, याद रखना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जीन एक्सप्रेशन का कितना टाइप होता है? हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन, सेकंड हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन। याद रखना है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर बायो के अकॉर्डिंग हम लोग जीन को ऐसे करके डिफाइन करते हैं। जीन जब भी एक्सप्रेस करेगा तो वो प्रोटीन बनाएगा, वो प्रोटीन फंक्शन करेगा। और यही जीन की वजह से ये जो भी प्रोटीन्स बन रहा है, ठीक है, उसी की वजह से हम लोग बोलेंगे किसी भी इंडिविजुअल में क्या आएगा? हम लोग बोलेंगे पर्टिकुलर कैरेक्टर डेवलप होगा। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम लोग बात करेंगे जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से जीन का डेफिनेशन को, ठीक है, तब देखो क्या होता है, बहुत आसान है, देखना ध्यान से। हम लोग बोलते हैं कि देखो ध्यान से, हम लोग बोलते हैं कि एक कैरेक्टर के लिए, मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं एक कैरेक्टर के लिए याद रखना है, किसी भी इंडिविजुअल में हम लोग बोलेंगे क्या चाहिए? हम लोग बोलेंगे एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला, याद रखना, मैं जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से जीन का डेफिनेशन बता रहा हूं
कि हम लोग बोलेंगे जीन, हम लोग बोलेंगे वैसा डीएनए का सेगमेंट होता है, ठीक है, जो क्या करवाता है, हम लोग बोलेंगे किसी भी इंडिविजुअल में क्या करवाता है, हम लोग बोलेंगे एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि कोई भी एक कैरेक्टर के लिए क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे एक इंडिविजुअल में क्या चाहिए, एक जीन चाहिए, ध्यान देना, ठीक है, एक जीन चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, एक जीन एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो यहाँ पर अब क्वेश्चन आता है कि ये कैरेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो इस कैरेक्टर को मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से, कैरेक्टर को हम लोग बोलते हैं जो भी हेरिटेबल फीचर्स होता है, ठीक है, जो भी हम लोग बोलेंगे किसी भी इंडिविजुअल का जो हेरिटेबल फीचर्स जो होता है, ठीक है, हेरिटेबल फीचर्स जो होता है, ठीक है, ऑफ एन इंडिविजुअल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, हम लोग बोलेंगे एक कैरेक्टर, ठीक है, याद रखना है। इसका मतलब हम लोग बोलेंगे जब भी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग बनता है, तो पेरेंट्स से जो भी कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे हेरिटेबल फीचर्स, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि देखो ध्यान से, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि हम लोग बोलेंगे हाइट, ठीक है, अगर हाइट के बारे में बोले तो हाइट क्या चीज, हम लोग बोलेंगे एक कैरेक्टर है, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग बात करेंगे आई कलर, ठीक है, हम लोग ह्यूमंस के बारे में, ह्यूमंस के बिहाफ में हम लोग बात कर रहे हैं आई कलर, तो आई कलर भी क्या चीज, हम लोग बोलेंगे एक कैरेक्टर है, ठीक है। अगर हम लोग प्लांट्स के बिहाफ में बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे फ्लावर कलर, ठीक है, ये क्या चीज, हम लोग बोलेंगे फ्लावर कलर, ये क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, एक कैरेक्टर है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, हाइट क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे एक कैरेक्टर है, आई कलर भी क्या है, एक कैरेक्टर है, और हम लोग बोलेंगे फ्लावर कलर भी क्या है, एक कैरेक्टर है, मतलब ये कैरेक्टर है, ठीक है। और ये कैरेक्टर जो है, हाइट हो गया, ये आई कलर हो गया, या फ्लावर कलर हो गया, ये कैरेक्टर किससे आया, हम लोग बोलेंगे पेरेंट्स से, कहां आया, ऑफस्प्रिंग में आया, इसीलिए कैरेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं कि कैरेक्टर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे हेरिटेबल फीचर्स होता है किसी भी इंडिविजुअल का, ठीक है, याद रखना है। अब देखो ध्यान से, अब यहां पर समझना है कि ये जो कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर कभी हम लोग बोलेंगे दो फॉर्म्स होता है, ठीक है, कैरेक्टर कभी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे दो फॉर्म्स होगा, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। या हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोलेंगे वेरिएंट, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेरिएंट्स ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, वेरिएंट्स ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, या इसको हम लोग बोल सकते हैं फॉर्म्स ऑफ, क्या बोल सकते हैं, फॉर्म्स ऑफ, हम लोग बोलेंगे कैरेक्टर। याद रखना, कैरेक्टर का भी हम लोग बोलेंगे वेरिएंट होगा, मतलब कैरेक्टर का भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे अलग अलग फॉर्म्स होगा, ठीक है। और ये जो वेरिएंट ऑफ कैरेक्टर होते हैं, जो अलग अलग फॉर्म्स होता है एक कैरेक्टर का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेट, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे हाइट एक कैरेक्टर है, तो हाइट का भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे वेरिएंट होगा, ठीक है। या हम लोग बोलेंगे हाइट का भी क्या होगा, दो फॉर्म होगा, एक फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, जिसका हाइट बहुत ज्यादा है, जिसको हम लोग बोलेंगे टॉल, और एक क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ड्वार्फ, जिस इंडिविजुअल का हाइट क्या है, बिल्कुल बहुत कम, उसको हम लोग बोलेंगे ड्वार्फ, ठीक है। तो हाइट कैरेक्टर का क्या हम लोग बोलेंगे, ये दोनों क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रेट बोलेंगे, ठीक है। कैरेक्टर का जो भी हम लोग बोलेंगे वेरिएंट ऑफ कैरेक्टर, या हम लोग बोलेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जो कैरेक्टर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेट। तो हाइट क्या चीज है, एक कैरेक्टर है, और हाइट कैरेक्टर का दो अलग अलग फॉर्म है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रेट। उसी तरह आई कलर का भी हम लोग बोलेंगे, ये कैरेक्टर है आई कलर, ठीक है, इसका अलग अलग फॉर्म हो सकता है कैरेक्टर का, जिसको हम लोग ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो किसी का आई क्या होगा, हम लोग बोलेंगे किसी का आई का कलर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे, मान लो किसी का आई का कलर क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ब्लैक है, ठीक है। और मान लो कोई इंडिविजुअल का आपका आई का कलर क्या, हम लोग बोलेंगे ब्लू है, ठीक है। कोई इंडिविजुअल का आई का कलर क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ब्राउन है, मान लो, ठीक है। कोई इंडिविजुअल का आई का कलर क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ग्रे है, ठीक है। तो ये सब देखो, ये जो डिफरेंट फॉर्म्स है ना कैरेक्टर का, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रेट, ठीक है, ट्रेट्स बोलेंगे। सिमिलरली फ्लावर कलर को अगर हम लोग देखेंगे, तो फ्लावर कलर क्या चीज, हम लोग बोलेंगे कैरेक्टर है। तो फ्लावर कलर भी क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे अलग अलग टाइप का फ्लावर कलर जो है वो अलग अलग टाइप का हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम लोग बोलेंगे कोई फ्लावर कलर क्या चीज, हम लोग बोलेंगे रेड है, कोई फ्लावर का कलर क्या है, पिंक है, कोई फ्लावर का कलर क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ब्लू है, कोई फ्लावर का कलर क्या चीज, हम लोग बोलेंगे व्हाइट है, ठीक है। तो ये सब एक ही कैरेक्टर का क्या चीज है, अलग अलग क्या फॉर्म्स है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रेट्स, ठीक है, याद रखना है। अब ध्यान से देखना, यहां पर समझना है, ठीक है। याद रखना कि एक कैरेक्टर को, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग बोलेंगे ये हाइट है, ठीक है, ये एक कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर के लिए याद रखना है इंडिविजुअल में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे क्या होता है, एक जीन प्रेजेंट होता है। इसका मतलब हाइट जो कैरेक्टर है उसके लिए इंडिविजुअल में क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे एक जीन प्रेजेंट होगा, ठीक है, याद रखना है। अब ये जो जीन्स है, ठीक है, ये जो जीन्स है, याद रखना इस ये जो जीन्स है, इसका भी हम लोग बोलेंगे क्या होगा, दो अल्टरनेट फॉर्म्स होगा, ठीक है। और ये दो अल्टरनेट फॉर्म्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एक को हम लोग बोलेंगे डोमिनेंट फॉर्म, जिसको कैपिटल ए से लिखते हैं, एक को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे रिसेसिव फॉर्म, जिसको स्मॉल ए से लिखते हैं, ठीक है।
ये जो एक जीन का जो दो अलग अलग जो फॉर्म होता है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, या इसको हम लोग बोल सकते हैं अल्टरनेट फॉर्म ऑफ क्या चीज हम लोग बोले, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन इज कॉल्ड इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एलील। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब देखो ध्यान से, इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि हाइट जो कैरेक्टर है उसके लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल हुआ। ठीक है, और यही जीन का जो अल्टरनेट फॉर्म, दो अलग अलग जो अल्टरनेट फॉर्म है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलील। और यही एलील रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, हम लोग बोलेंगे ट्रेड्स के लिए, याद रखना। ठीक है, यही एलील रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, हम लोग बोलेंगे ट्रेड्स के लिए। यही एलील रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ट्रेड्स के लिए। तो कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जीन। ठीक है, और ये जीन का जो दो अल्टरनेट फॉर्म होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, हम लोग बोलेंगे ट्रेड्स के लिए। अब देखो इसको समझना है ऐसे करके, देखो ध्यान से यहां पर। ठीक है, अब यहां पर मैं बोल रहा हूं कि एक कैरेक्टर है। ठीक है, एक कैरेक्टर के लिए हम लोग बोलेंगे, एक कैरेक्टर के लिए हम लोग बोलेंगे इंडिविजुअल में क्या प्रेजेंट है, एक जीन प्रेजेंट है। ठीक है, ठीक है, और ये जो जीन है ना, ये जीन को मान लो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये जीन को मान लो हम लोग बोल रहे हैं ए जीन। ठीक है, और ये ए जीन किसके लिए, कौन सा कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम लोग बोलेंगे, मान लो ये ए जीन रिस्पॉन्सिबल है, हम लोग बोलेंगे इंडिविजुअल का हाइट जो कैरेक्टर है उसके लिए। ठीक है, तो ये जो जीन है ना, ये जो जीन है, ए जो जीन है, इसका हम लोग बोलेंगे दो अलग अलग क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फॉर्म होगा। ठीक है, याद रखना है, टू अल्टरनेट फॉर्म्स होगा किसी भी एक जीन का। एक जो फॉर्म होगा वन फॉर्म ऑफ, याद रखना, वन फॉर्म ऑफ जीन कम्स फ्रॉम, याद रखना पहला जो फॉर्म होगा वो किससे आएगा, कम्स फ्रॉम फादर। ठीक है, याद रखना पहला जो फॉर्म होगा वो किससे आएगा, ये जो जीन है ए जीन या एक जो जीन है, ठीक है, इसका एक फॉर्म जो है वो किससे आएगा, हम लोग बोलेंगे फादर से आएगा। और जो अदर जो फॉर्म है, दूसरा जो फॉर्म है, अदर फॉर्म जो है किसका, हम लोग बोलेंगे अदर फॉर्म ऑफ जीन। कौन सा जीन, हम लोग बोलेंगे ये ए जीन। ठीक है, वो किससे आएगा, हम लोग बोलेंगे कम्स फ्रॉम मदर। ठीक है, याद रखना कम्स फ्रॉम मदर। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि एक जीन, ये जो ए जीन है या एक जीन जो है जो कि हाइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसको हम लोग ए जीन बोल रहे हैं, इसका एक फॉर्म होगा जो फादर से आएगा, इसको हम लोग कैपिटल ए लिखेंगे। ठीक है, जिसको बोलेंगे डोमिनेंट फॉर्म। और एक जो फॉर्म होगा यही जीन का जो कि हाइट कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो आएगा किससे, हम लोग बोलेंगे मदर से, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे रिसेसिव फॉर्म। ठीक है, तो ये जो दो अल्टरनेट फॉर्म होता है एक जीन का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, हम लोग बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे एलील। याद रखना है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग देखेंगे कि मान लो ये फादर का क्रोमोसोम है। ठीक है, और मान लो ये हम लोग बोलेंगे मदर का क्रोमोसोम है। ठीक है, ये फादर का क्रोमोसोम में यहां पर मान लो कि कौन सा जीन हम लोग बोलेंगे हाइट कैरेक्टर के लिए कैपिटल ए जीन है। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे जो मदर का क्रोमोसोम है सेम इसी लोकस पे हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हाइट कैरेक्टर के लिए कौन सा जीन हम लोग बोलेंगे, ये स्मॉल ए जीन है। ठीक है, तो एक ही जीन का दो अल्टरनेट फॉर्म हुआ ना, तो जब ये क्रोमोसोम देखो ध्यान से, मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं। ठीक है, मदर और फादर का जब क्रोमोसोम मिलेगा तब क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे एक इंडिविजुअल या ऑफस्प्रिंग बनेगा। ठीक है, तब ध्यान से देखो, ये हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे कैपिटल ए जीन है, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे स्मॉल ए जीन है। ठीक है, स्मॉल ए जीन किसका हम लोग बोलेंगे मदर से आया है, कैपिटल ए जीन किससे आया, फादर से आया। ठीक है, तो एक्चुअल में देखो ध्यान से, एक्चुअल में हम लोग बोलेंगे ये जो दोनों फॉर्म्स जो है ना, ठीक है, एक ही जीन का ये जो दोनों फॉर्म्स है, ठीक है, एक कैपिटल ए एक स्मॉल ए, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, एलील बोलेंगे। ठीक है, और ये दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, ये दोनों को मिला के हम लोग बोलेंगे वन जीन। ठीक है, और उस जीन का हम लोग क्या बोल रहे हैं, उस जीन को हम लोग बोल रहे हैं ए जीन। ठीक है, और ये जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हम लोग बोलेंगे ये जीन रिस्पॉन्सिबल होता है मान लो हाइट कैरेक्टर के लिए। ठीक है, याद रखना है, तो इसका मतलब यही हुआ। तो हाइट कैरेक्टर कैसा आएगा, ये जीन भी क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन करेगा, एमआरएनए बनाएगा, ट्रांसलेशन करेगा, क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। ये जीन भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन करेगा, एमआरएनए बनाएगा, ट्रांसलेशन करेगा, क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। तो ये भी प्रोटीन और ये भी प्रोटीन, यही दोनों प्रोटीन मिलके क्या बना रहा है, हम लोग बोलेंगे इंडिविजुअल का क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम लोग बोलेंगे एक कैरेक्टर के लिए, और वो कैरेक्टर क्या, हम लोग बोलेंगे हाइट का कैरेक्टर। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, अब देखो, हाँ, तो ये समझ में आ गया एलील का मतलब क्या होता है। तो एलील कुछ नहीं हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, अल्टरनेट फॉर्म ही होता है किसी भी एक जीन का। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, देखना ध्यान से। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, देखो जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर, मान लो कि कोई एक जीन है जिसका नाम है ए जीन। ठीक है, तो ए जीन के लिए जो एलील होगा वो क्या होगा, दो ही होगा ना, एक जीन का दो ही एलील होता है, या तो हम लोग बोलेंगे कैपिटल ए होगा जिसको डोमिनेंट एलील बोलेंगे, या तो हम लोग बोलेंगे क्या होगा, रिसेसिव फॉर्म होगा जिसको हम लोग बोलेंगे स्मॉल ए। ठीक है, उसी तरह मान लो कि और एक जीन है, मान लो कैपिटल टी जीन है, मान लो ये कोई भी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये जीन का भी दो ही फॉर्म होगा, एक क्या होगा, हम लोग बोलेंगे
कैपिटल टी होगा जो डोमिनेंट फॉर्म होगा, एक क्या होगा हम लोग बोलेंगे स्मॉल टी होगा जो रिसेसिव फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये देखो एक ही जीन का जो दो अल्टरनेट फॉर्म है ना, ठीक है, एक फॉर्म मदर से आ रहा है, एक फॉर्म फादर से आ रहा है, या एक फॉर्म फादर से आ रहा है, दूसरा फॉर्म मदर से आ रहा है, ठीक है, ऑफस्प्रिंग में, इसी अल्टरनेट फॉर्म को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी अल्टरनेट फॉर्म को हम लोग बोल रहे हैं, याद रखना है, एलील के नाम से जानते हैं। ठीक है, सिमिलरली मान लो कि एक जीन है, जैसे कि मान लो यहाँ पर मान लो कि बी जीन है, मान लो, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बी जीन, बी जीन के लिए मान लो जो डोमिनेंट जो एलील होगा वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कैपिटल बी होगा। इस ये बी जीन है ना, इसका भी दो फॉर्म होगा, ठीक है, एक को हम लोग क्या बोलेंगे, एक को हम लोग बोलेंगे डोमिनेंट फॉर्म जिसको बोलेंगे कैपिटल बी, और दूसरा फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, रिसेसिव फॉर्म जिसको बोलेंगे स्मॉल बी। तो इसका मतलब बी जीन के लिए भी क्या हम लोग बोलेंगे दो एलील प्रेजेंट है। ठीक है, याद रखना है। अब देखो, अब ये जो एलील होता है ना, यही एलील रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रेट के लिए। कैसे, देखो ध्यान से, जीन रिस्पॉन्सिबल हो किसके लिए, कैरेक्टर के लिए, और ट्रेट को के लिए किसी भी कैरेक्टर का हम लोग बोलेंगे जो फॉर्म्स होता है उसको बोलते हैं ट्रेट। तो ट्रेट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एलील। कैसे, तो देखो ध्यान से, अगर कोई भी इंडिविजुअल टॉल है, ठीक है, तो इसमें क्या क्या हम लोग बोलेंगे इसमें एलील होने का संभावना है, तो हम लोग बोलेंगे क्या क्या एलील होने का संभावना। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम लोग ए जीन मान लो, ए और ए एलील, कैपिटल ए और स्मॉल ए एलील, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, हम लोग बोलेंगे क्या चीज के लिए, हम लोग बोलेंगे हाइट कैरेक्टर के लिए। या हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ए जीन है ना, ये ए जीन ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हाइट कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये ए जीन का दो अल्टरनेट फॉर्म है, एक को बोलेंगे डोमिनेंट फॉर्म जिसको बोलेंगे कैपिटल ए, एक को बोलेंगे रिसेसिव फॉर्म जिसको बोलेंगे स्मॉल ए, जिसको बोल रहे हैं एलील। ठीक है, तो क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है, हम लोग बोलेंगे इसका तीन पॉसिबिलिटी बन सकता है ना। एक पॉसिबिलिटी क्या होगा, कैपिटल ए हो सकता है, ठीक है, ये जीन का एक फॉर्म ये हो सकता है, यही ए जीन का एक फॉर्म क्या हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है, और यही जीन का एक फॉर्म क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे स्मॉल ए हो सकता है। ठीक है, तो ये अगर कैपिटल ए होगा तो इंडिविजुअल क्या होगा, हम लोग बोलेंगे टॉल होगा। ठीक है, और अगर हम लोग बोलेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए भी रहेगा तब भी इंडिविजुअल क्या होगा, टॉल होगा, देख सकते हैं। और अगर स्मॉल ए रहेगा तो हम लोग बोलेंगे इंडिविजुअल क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ड्वार्फ होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये जो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जो जीन्स होता है ना, ठीक है, ये क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको हम लोग एलील बोलते हैं, क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हम लोग बोलेंगे किसी भी एक कैरेक्टर का ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, तो ये था हम लोग बोलेंगे किसका कॉन्सेप्ट, जीन का कॉन्सेप्ट, और किसका कॉन्सेप्ट, एलील का कॉन्सेप्ट। अब देखो एक चीज मैं ये भी बताना चाहता हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, यहां पर देखो मैं एक चीज ये भी बताना चाहता हूं। अब देखो यहां पर समझना है क्या चीज है, याद रखना, एक कैरेक्टर के लिए हम लोग बोलेंगे, एक इंडिविजुअल में कितना जीन होगा, हम लोग बोलेंगे एक जीन रिस्पॉन्सिबल होगा, और वो जीन का क्या होता है, हम लोग बोलेंगे दो अल्टरनेट फॉर्म होता है, याद रखना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो यहां पर समझना है, ये मान लो एक जीन है, याद रखना, ये मान लो ए जीन है, ठीक है, ये कोई भी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ जीन लिख रहा हूँ, ठीक है, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, जीन लिख रहा हूँ, समझना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एलील लिख रहा हूँ। ठीक है, एलील लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये जीन का दो अल्टरनेट फॉर्म हो गया, हम लोग बोलेंगे दो, ये जीन का कितना, ए जीन का कितना एलील होगा, दो एलील होगा। ठीक है, एक को हम लोग क्या बोलेंगे, डोमिनेंट एलील या कैपिटल ए बोलेंगे, एक को क्या बोलेंगे, रिसेसिव एलील या हम लोग बोलेंगे स्मॉल ए, सिंपल है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, याद रखना, यहाँ पर समझना है। ठीक है, जब दो एलील, याद रखना, जब दो एलील का हम लोग बोलेंगे अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है तो वो क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे एक जीनोटाइप बनता है। क्या मतलब बताने का, देखो ध्यान से समझो। ठीक है, क्या चीज मैं कर रहा हूं, देखो मैं बोला कि जब दो डिफरेंट एलील का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वही क्या बनाता है, एक जीनोटाइप को बनाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से समझना। यहाँ पर ये तो हम लोग जीन के बारे में देखिए, ये एलील हो गया। अब मैं जीनोटाइप के बारे में बता रहा हूँ, देखो ध्यान से, डिफरेंट, मैं क्या लिख रहा हूँ, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ हम लोग बोलेंगे डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एलील इज कॉल्ड, क्या चीज इज कॉल्ड, हम लोग बोलेंगे जीनोटाइप, याद रखना है। ठीक है, इज कॉल्ड जीनोटाइप। इसका मतलब हो गया किसी भी एक जीन का जो एलील है, अल्टरनेट फॉर्म जो है, ठीक है, उसका डिफरेंट कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, जीनोटाइप बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, इसका क्या क्या, ये जीन है, ए कैपिटल ए जीन है, या ए जीन है, हम लोग इसको बोल रहे हैं। एलील क्या होगा, एक कैपिटल ए होगा, एक क्या होगा, स्मॉल ए होगा। तो ये जो एलील है, इसका क्या क्या कॉम्बिनेशन है, एक कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, कैपिटल ए हो सकता है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है इंडिविजुअल में। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे स्मॉल ए हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये जो दो डिफरेंट जो एलील्स है ना, इसका पहला कॉम्बिनेशन हुआ कैपिटल ए, दूसरा कॉम्बिनेशन हम लोग बोलेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए, और तीसरा कॉम्बिनेशन हम लोग बोलेंगे स्मॉल ए। ठीक है,
तो याद रखना है ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, ये एक क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, एक जीनोटाइप है। याद रखना है ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, एक जीनोटाइप है। ठीक है, ये भी क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, ये भी एक जीनोटाइप है। याद रखना ये भी क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, एक जीनोटाइप है। ठीक है, उसी तरह ये भी क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, ये भी एक क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, जीनोटाइप है। क्यों? क्योंकि जीनोटाइप का डेफिनेशन ही यही है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स। ठीक है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एलील इज नोन एज जीनोटाइप। तो यहाँ पर क्या कॉम्बिनेशन हम लोग बोलेंगे, तीन ही तो पॉसिबिलिटी बनेगा ना। ठीक है, और पहला पॉसिबिलिटी क्या होगा, कैपिटल है कैपिटल है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा, कैपिटल स्मॉल है। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा, स्मॉल है स्मॉल है। किसका हम लोग बोलेंगे, एलील का, जिसको हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप। अब देखो यहाँ पर समझना है, ये था जीनोटाइप का कॉन्सेप्ट। अब देखो प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या बोला था, इकोलॉजी के अनुसार, इकोलॉजी के अनुसार किसी भी पॉपुलेशन में अगर एक इंडिविजुअल है या एक आदमी है मान लो, ठीक है, तो एक इंडिविजुअल को हम लोग बोलेंगे, जेनेटिक्स के अनुसार हम लोग एक इंडिविजुअल को क्या बोलते हैं, एक जीनोटाइप बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है जेनेटिक्स के अनुसार क्या बोलेंगे हम लोग, एक इंडिविजुअल को एक जीनोटाइप बोलेंगे। इसका मतलब इकोलॉजी में जो एक आदमी है, ठीक है, उसी एक आदमी को हम लोग जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे, एक जीनोटाइप, मतलब चलता फिरता आदमी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एक जीनोटाइप में कितना एलील प्रेजेंट होगा हम लोग बोलेंगे, कितना एलील प्रेजेंट होगा, दो एलील प्रेजेंट होगा। या तो वो ऐसा रहेगा, ठीक है, कॉम्बिनेशन, या तो वो ऐसा रहेगा, या तो हम लोग बोलेंगे ये ऐसा रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो एक जीनोटाइप है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हम लोग बोलेंगे, वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक आदमी को या एक इंडिविजुअल को। सिमिलरली देखो ध्यान से, ये जो दूसरा जो जीनोटाइप है, ठीक है, कैपिटल स्मॉल ए वाला, वो भी रिप्रेजेंट कर रहा है हम लोग बोलेंगे एक आदमी को या हम लोग बोलेंगे एक इंडिविजुअल को। ठीक है, उसी तरह तीसरा जो जीनोटाइप है देख सकते हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहा है हम लोग बोलेंगे एक आदमी को या हम लोग बोलेंगे या ये एक इंडिविजुअल को। ठीक है, तो जब भी मैं बोलूंगा, याद रखना, जब भी मैं बोलूंगा एक इंडिविजुअल, ये इकोलॉजी के अकॉर्डिंग होता है, पॉपुलेशन में जो मेंबर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल। ठीक है, तो तुरंत दिमाग में आना, एक इंडिविजुअल का मतलब एक जीनोटाइप, मतलब एक इंसान। ठीक है, एक इंसान। अब इसका जीनोटाइप क्या हो सकता है हम लोग बोलेंगे, हो सकता है वो आदमी का जो जीनोटाइप वो कैपिटल कैपिटल ए हो। ठीक है, हो सकता है वो आदमी का जीनोटाइप कैपिटल स्मॉल ए, हो सकता है ये आदमी का जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल ए होगा। ठीक है, तो अगर मान लो कि क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया हुआ है कैपिटल ए या कुछ भी दिया हुआ है, जैसे कि मान लो यहाँ पर कैपिटल टी, या मान लो कि ऐसे दे दिया हुआ है कैपिटल एच, या मान लो दे दिया हुआ है कैपिटल एम, तो तुरंत दिमाग में आना है कि ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, एक जीनोटाइप है। ये भी क्या चीज है, एक जीनोटाइप है, मतलब एक इंडिविजुअल है। ये भी क्या चीज के बारे में बात करें, एक जीनोटाइप के बारे में। ये भी क्या चीज के बारे में बात करें, एक जीनोटाइप के बारे में, मतलब एक इंडिविजुअल के बारे में। ठीक है, याद रखना, इस चीज को दिमाग में रखना है। ठीक है, अब देखो, अब याद रखो, देखो ध्यान से, ये जो जीनोटाइप है ना, अगर दोनों मतलब एलील सेम होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे डोमिनेंट, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, डोमिनेंट होमोजाइगस। ठीक है, या होमोजाइगस डोमिनेंट बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब हो गया कि दो एलील जब सेम नेचर का होता है, ठीक है, और ये दोनों क्या डोमिनेंट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। ठीक है, एलील को भी अगर हम लोग देखेंगे तो एलील का भी हम लोग बोलेंगे दो टाइप होता है। ठीक है, याद रखना है, एक को हम लोग बोलते हैं होमोजाइगस एलील, या होमोटिपिक एलील बोलते हैं। दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोजाइगस एलील या हेटेरोटिपिक एलील। ठीक है, तो होमोजाइगस में दो ही पॉसिबिलिटी है, एक क्या चीज हम लोग बोलेंगे कैपिटल ए, ठीक है, और एक दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हम लोग बोलेंगे स्मॉल ए। हेटेरोजाइगस में एक ही पॉसिबिलिटी है, कैपिटल ए स्मॉल ए। होमो का मतलब हो गया, होमोजाइगस का मतलब हो गया दोनों को दोनों एलील सेम नेचर का है। तो होमोजाइगस को भी फिर हम लोग क्लासिफाई करते हैं, अगर जेनेटिक्स में पढ़ाता तो यहाँ पर बताता कि इसका भी दो टाइप होता है। एक को हम लोग क्या बोलेंगे, एक को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, होमोजाइगस डोमिनेंट, और एक को क्या बोलेंगे, होमोजाइगस रिसेसिव। होमोजाइगस जो डोमिनेंट होगा उसमें दोनों का दोनों क्या रहेगा, एलील कैपिटल नेचर का, कैपिटल ए रहेगा। और हम लोग बोलेंगे हेटेरोजाइगस जो रहेगा ना, ठीक है, होमोजाइगस रिसेसिव जो होगा उसमें जो एलील होगा वो क्या होगा, स्मॉल ए होगा। ठीक है, और हेटेरोजाइगस का मतलब हो गया जब दो अलग अलग एलील होता है उसको बोलते हैं हेटेरो। होमो का मतलब होता है सेम, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। तो यहाँ पर क्या है, दोनों सेम है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजाइगस एलील, लेकिन क्या है, ये दोनों डोमिनेंट है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट एलील। ठीक है, ये दोनों अलग अलग एलील है तो इसके लिए हम लोग टर्म यूज करेंगे हेटेरोजाइगस। इसके लिए कोई भी हम लोग बोलेंगे डोमिनेंट, इसके लिए हम लोग क्या टर्म यूज करेंगे, हेटेरोजाइगस। लेकिन यहाँ पर एक क्या चीज है, डोमिनेंट है ना, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं डोमिनेंट हेटेरोजाइगस। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्मॉल ए को हम लोग क्या बोल सकते हैं, दोनों सेम एलील है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजाइगस बोलेंगे। लेकिन दोनों स्मॉल है इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिसेसिव बोलेंगे। ठीक है, याद रखना है। ठीक है ना, तो ये था कॉन्सेप्ट, हम लोग बोलेंगे क्या चीज के बारे में, हम लोग बोलेंगे जीन के बारे में, एलील के बारे में, और हम लोग बोलेंगे जीनोटाइप के बारे में। ठीक है, याद रखना है। तो जब भी कभी याद रखना है किसी भी पॉपुलेशन में, देखो ध्यान से,
किसी भी पॉपुलेशन में मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इसको ऐसे बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। अगर मान लो कि क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, या अभी मैं बताऊंगा क्वेश्चन का पैटर्न कैसे आता है, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर मान लो कि कैसे करके पॉपुलेशन है, ठीक है, ये पॉपुलेशन है, ठीक है। इसमें अगर हम लोग इकोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ये एक इंडिविजुअल है, ये दूसरा इंडिविजुअल है, ये मान लो तीसरा इंडिविजुअल है, ठीक है, मान लो, ठीक है। और ये मान लो चौथा इंडिविजुअल है, ये मान लो पांचवा इंडिविजुअल है, ठीक है। तो हम लोग इकोलॉजी के अनुसार क्या बोलेंगे कि हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, पॉपुलेशन, ठीक है। लेकिन जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग इस इंडिविजुअल को हम लोग क्या बोलेंगे, एक जीनोटाइप बोलेंगे, ठीक है। तो ये एक जीनोटाइप है, ये दूसरा जीनोटाइप है, तीसरा जीनोटाइप है, चौथा, ये पांचवा, मतलब एक इंडिविजुअल इज एक जीनोटाइप। जैसे मान लो इसका जीनोटाइप क्या है, मान लो कैपिटल ए है, इसका जीनोटाइप मान लो कैपिटल ए स्मॉल है, इसका जीनोटाइप मान लो स्मॉल है, इसका जीनोटाइप मान लो क्या चीज है, कैपिटल ए स्मॉल है, इसका मान लो कैपिटल है, ठीक है। तो एक जीनोटाइप याद रखना किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक इंडिविजुअल को। एक जीनोटाइप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक इंडिविजुअल को। एक जीनोटाइप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक इंडिविजुअल को। एक जीनोटाइप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक इंडिविजुअल को। एक जीनोटाइप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक इंडिविजुअल को, ठीक है। इस चीज को दिमाग में रखना, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या बताने जा रहा हूं, अब मैं जीन, एलील और जीनोटाइप का कॉन्सेप्ट में बता दिया। अब मैं बताने जा रहा हूं एलील फ्रीक्वेंसी के बारे में। बहुत आसान है, याद रखना, एलील फ्रीक्वेंसी के बारे में और जीनोटाइपिक या जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। उसके बाद क्या क्या फॉर्मूला होता है एलील फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए, क्या फॉर्मूला होता है जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए, कैसे करके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या ट्रिक है, एक शॉर्टकट ट्रिक भी है जिसको भी मैं बताऊंगा, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है। और कैसे के क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्या क्या डाटा जो दिया हुआ है उसको कैसे करके बाहर निकालेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब अब मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि पॉपुलेशन जेनेटिक्स का मेन थीम यही है, क्या चीज हम लोग बोलेंगे कि एलील फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एलील फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन का कैसे कैलकुलेट करते हैं, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी पॉपुलेशन का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। क्योंकि पॉपुलेशन जेनेटिक्स का डेफिनेशन ही यही है कि क्या चीज हम लोग बोलेंगे, स्टडी ऑफ एलील फ्रीक्वेंसी या जीन फ्रीक्वेंसी, एंड हम लोग बोलेंगे जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी इन ए मेंडेलियन पॉपुलेशन। मेंडेलियन पॉपुलेशन का मतलब हो गया स्मॉल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू इकोलॉजी, जिसमें हम लोग बोलेंगे क्या होता है, रैंडम मैटिंग पॉसिबल होता है, जिसको मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, जिसको बोलते हैं मेंडेलियन पॉपुलेशन, ठीक है। तो अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ, अब मैं बताने जा रहा हूँ एलील फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो क्या चीज है, अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ, अब मैं बताने जा रहा हूँ एलील फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट, या हम लोग बोलेंगे एलीलिक फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि एलील फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है और क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और उसको कैसे करके सॉल्व करना है, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो बहुत आसान है, एलील फ्रीक्वेंसी का मतलब, यहाँ पर एलील का मतलब तो मैं बता दिया क्या होता है, एक ही जीन का दो अल्टरनेट फॉर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एलील, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब याद रखना, जब भी कभी टर्म आएगा फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, हम लोग बोलेंगे रिपीटेशन। क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिपीटेशन होता है, ठीक है। रिपीटेशन बोल सकते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, प्रोपोर्शन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्रोपोर्शन ऑफ हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिपीटेशन, या हम लोग बोल सकते हैं प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट एलील, प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट एलील्स, ठीक है। इसका क्या मतलब है मैं बता रहा हूँ, डिफरेंट एलील्स, ठीक है, ऑफ ए हम लोग बोल सकते हैं जीन, ठीक है, इन ए रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, हम लोग बोलेंगे रिपीटेशन होता है या प्रोपोर्शन होता है डिफरेंट एलील का। क्या मतलब है इसका, देखो ध्यान से। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं, मान लो ये एक पॉपुलेशन है, ठीक है, ये कैसा पॉपुलेशन है, तो हम लोग बोलेंगे ये है एक मेंडेलियन पॉपुलेशन, ठीक है। मेंडेलियन पॉपुलेशन वैसा पॉपुलेशन होता है, देख सकते हैं यहाँ पर मैं लिखा हूँ, क्योंकि पॉपुलेशन जेनेटिक्स में हम लोग बात ही करते हैं किसके बारे में, मेंडेलियन पॉपुलेशन के बारे में। और मेंडेलियन पॉपुलेशन एक ऐसा पॉपुलेशन होता है जिसमें क्या होता है, हम लोग बोलेंगे रैंडम मैटिंग पॉसिबल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समझना है, ठीक है, कि रिपीटिशन, फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है, रिपीटिशन होता है। जैसे कि मान लो कि एक जीन है, कैपिटल ए जीन है मान लो, ठीक है, ये जीन है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि ये जीन का कितना अल्टरनेट फॉर्म होगा, दो अल्टरनेट फॉर्म होगा, जिसको बोलेंगे एलील। तो पहला अल्टरनेट फॉर्म क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे कैपिटल ए है, और दूसरा अल्टरनेट फॉर्म क्या चीज है, स्मॉल ए, ठीक है। तो कितना पॉसिबिलिटी बनेगा, हम लोग बोलेंगे, या कितना जीनोटाइप बनेगा, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है। इसका क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे इसका दो एलील होता है, एक को क्या बोलेंगे कैपिटल ए और दूसरा क्या बोलेंगे स्मॉल ए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि कितना जीनोटाइप बनेगा, तो मैंने क्या बोला था, जो भी एलील होता है, एलील का जो हम लोग बोलेंगे क्या चीज, डिफरेंट कॉम्बिनेशन होता है, उसको बोलते हैं जीनोटाइप। तो यहाँ पर कितना पॉसिबिलिटी हम लोग बोलेंगे, पहला जीनोटाइप बनने का पॉसिबिलिटी है कैपिटल ए, दूसरा जीनोटाइप क्या बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, और तीसरा जीनोटाइप क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे स्मॉल ए, यही पॉसिबिलिटी तो है ना, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला था कि एक जीनोटाइप मतलब एक इंडिविजुअल, दूसरा जीनोटाइप मतलब दूसरा इंडिविजुअल, और तीसरा जीनोटाइप मतलब तीसरा इंडिविजुअल। ये मैंने बताया था, क्योंकि एक जीनोटाइप इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे एक इंडिविजुअल, ठीक है।
अब देखो ध्यान से समझना है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, तो एलील्स ही है ना, ये भी क्या चीज है, यहाँ पर भी ये दोनों क्या है, एलील्स है, ये भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एलील्स है, ये भी क्या है, दोनों एलील्स है, ठीक है, जो मिलकर जीनोटाइप बना है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया कि देखो ध्यान से, फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया, मान लो ये कैपिटल ए जो एलील है, जिसको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये जो कैपिटल ए जो एलील है, ठीक है, वो हम लोग बोलेंगे एक पॉपुलेशन में कितना बार रिपीट हुआ, या हम लोग बोलेंगे कि एक मतलब पॉपुलेशन में ये कैपिटल ए जो एलील है वो कितना बार आया, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मेंडेलियन पॉपुलेशन है, ठीक है, मेंडेलियन का चीज हम लोग बोलेंगे पॉपुलेशन है, जहां पर रैंडम मैचिंग पॉसिबल है। क्या होता है आप देखना प्रीवियस लेक्चर आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर ए का कैपिटल ए जो एलील है, इसका हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया रिपीटिशन, मतलब कैपिटल ए जो एलील है वो कितना बार इस पॉपुलेशन में रिपीट हुआ या कितना बार इस पॉपुलेशन में आया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कितना बार है, 1 2 3 बार रिपीट हुआ, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे एलील फ्रीक्वेंसी जो होता है, ठीक है, किसके लिए हम लोग बोलेंगे, किसके लिए, कैपिटल ए के लिए, ठीक है, वो क्या होगा हम लोग बोलेंगे, वो कितना बार रिपीट किया, देखो कैपिटल ए कितना बार रिपीट किया, 3 बार रिपीट किया, तो 3 डिवाइडेड बाय हम लोग बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ एलील कितना है, 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय हम लोग बोलेंगे 6, ठीक है। तो एलिलिक फ्रीक्वेंसी हम लोग बोलेंगे कैपिटल ए का कितना हो जाएगा, या हम लोग बोलेंगे एलिलिक फ्रीक्वेंसी कैपिटल ए जो एलील है उसका कितना हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे 3/6 इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे 1/2 इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे 0.5, ठीक है। तो इसका मतलब याद रखना है, रिपीटिशन होता है क्या, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब। और यहाँ पर एलीलिक फ्रीक्वेंसी के बारे में बोल रहे हैं, तो यहाँ पर दो ही तो एलील है, कैपिटल ए है, एक स्मॉल है, मतलब कैपिटल ए एलील इस पॉपुलेशन में कितना बार रिपीट हुआ, और दूसरा क्या पॉसिबिलिटी हम लोग बोलेंगे स्मॉल ए एलील इस पॉपुलेशन में कितना बार रिपीट हुआ, जिसको बोलेंगे एलीलिक फ्रीक्वेंसी। तो कितना बार रिपीट हुआ देख सकते हैं, ये पहला दूसरा तीसरा 3 ही बार तो रिपीट हुआ ना, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे एलीलिक फ्रीक्वेंसी स्मॉल ए एलील के लिए क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कितना बार रिपीट हुआ, 3 ही बार रिपीट हुआ, 3 डिवाइडेड बाय कितना एलील्स है, 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय हम लोग बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ एलील्स कितना है, 6 है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 1/2, यहाँ पर भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी होगा स्मॉल ए एलील का वो भी क्या होगा, 0.5 होगा, ठीक है। अब इसी चीज को दिमाग में रखना है, इसी को हम लोग बोलते हैं एलील फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो एलील फ्रीक्वेंसी का इस बेसिस पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इस बेसिस पे हम लोग एलील फ्रीक्वेंसी का क्या निकाल सकते हैं, फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे, तो देखो ध्यान से, कैसे, तो हम लोग बोलेंगे कैसे, तो देखो यहाँ पर मैं लिखा हूं, फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि इस कैपिटल ए एलील का फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर ऊपर में क्या लिखेंगे, कितना बार यहाँ पर कैपिटल ए आया, हम लोग बोलेंगे 1 2 3 बार आया ना, 1 2 3 3 बार आया, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ का हम लोग बोलेंगे पर्टिकुलर एलील, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पर्टिकुलर एलील लिखेंगे, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाय हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, टोटल नंबर ऑफ एलील, क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ एलील्स लिखेंगे, याद रखना है, इन ए मेंडेलियन पॉपुलेशन, ठीक है। तब यही फॉर्मूला किसके लिए होता है, हम लोग बोलेंगे एलीलिक फ्रीक्वेंसी के लिए होता है, मतलब कैपिटल ए एलील कितना बार रिपीट किया एक पॉपुलेशन में, उसके लिए भी फॉर्मूला होता है। स्मॉल ए जो होता है एलील, वो कितना बार रिपीट किया इस पॉपुलेशन में, उसके लिए भी यही होता है। तो आप देख सकते हैं एलीलिक फ्रीक्वेंसी जो है कैपिटल ए के लिए, देख सकते हैं ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे 3/6, कैसे आया, तो एलीलिक फ्रीक्वेंसी किसके लिए, कैपिटल ए एलील के लिए कैसे निकाले, तो देखो ध्यान से, नंबर ऑफ क्या लिखे, नंबर ऑफ पर्टिकुलर एलील, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हम लोग बोलेंगे कैपिटल ए एलील कितना है 1 2 3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलील्स, कितना टोटल नंबर ऑफ एलील्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 6। उसी तरह देखो ध्यान से एलीलिक फ्रीक्वेंसी स्मॉल ए एलील के लिए क्या हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पर्टिकुलर एलील, नंबर ऑफ पर्टिकुलर एलील यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल ए होगा, ठीक है, जो कि कितना है 1 2 3 3 बार रिपीट किया तो 3 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलील, टोटल नंबर ऑफ एलील कितना 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग क्या लिखेंगे 6। तो कितना आएगा, हम लोग बोलेंगे जितना भी वैल्यू आएगा वही हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, एलीलिक फ्रीक्वेंसी या एलील फ्रीक्वेंसी है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, अब देखो ध्यान से, अगर मान लो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, अगर मान लो कि ए जो एलील है, ठीक है, यहाँ पर देखो ध्यान से, ए एलील जो है, कैपिटल ए जो एलील है, ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी हम लोग कैलकुलेट कर लिए, कितना आया 0.5 आया, ठीक है। तो हम लोग ऐसा फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि जो स्मॉल ए एलील है उसको क्या करना है, हम लोग बोलेंगे उसके लिए क्या करना है, हम लोग बोलेंगे स्मॉल ए को क्या चीज से माइनस करना, हम लोग बोलेंगे 1 से माइनस कर दो, या इसको ऐसे समझते देखो ध्यान से, ऐसे करके करते हैं। यहाँ पर देखो कैपिटल ए, आप देखो ध्यान से, यहाँ पर कैपिटल ए जो एलील है, ठीक है, कैपिटल ए जो एलील है याद रखना है, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या चीज है, स्मॉल ए जो एलील है, ठीक है, ये दो ही तो एलील है ना, स्मॉल ए जो एलील है,
इसका सम याद रखना, हमेशा क्या होगा, हम लोग बोलेंगे हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कितना होगा, 1 आएगा, ठीक है, हमेशा 1 आएगा, ठीक है। तो ये जो कैपिटल ए एलील प्लस स्मॉल ए एलील, इसका सम याद रखना हमेशा 1 होता है, इस चीज को याद रखना, ठीक है, ये हार्डी-वेनबर्ग रूल के अकॉर्डिंग भी है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कैपिटल ए कितना आया था, कितना आया था, हम लोग बोलेंगे 0.5 आया था। अगर मान लो कैपिटल ए 0.5 आया था, देख सकते हैं यहाँ पर मैं निकाला हूं, तो कैपिटल ए कितना आया था, कैपिटल ए का फ्रीक्वेंसी कितना आया था, 0.5 आया था, तो मैं यहाँ पे लिख दिया 0.5। अब स्मॉल ए का हम लोग को निकाला, तो स्मॉल ए का आइदर हम लोग फॉर्मूला से भी जा सकते हैं, या डायरेक्टली हम लोग बोलेंगे कैपिटल ए एलील प्लस स्मॉल ए एलील इज इक्वल टू 1 होता है, याद रखना है, ठीक है, हार्डी-वेनबर्ग रूल के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ 1 होता है, ठीक है। अगर हम लोग एलीलिक फ्रीक्वेंसी का बात करेंगे तब, अब देखो यहाँ पर तो हम लोग स्मॉल ए तो निकाल सकते हैं ना, स्मॉल ए एलील तो देखो ध्यान से आसानी से निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू 1, देखना इतना ही आएगा, 0.5 आएगा, ठीक है। तो स्मॉल ए एलील फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, 1 माइनस कितना होगा 0.5 इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे क्या चाहिए 0.5, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इक्वल आया, ठीक है। इस चीज को भी याद रखना, मतलब कैपिटल ए एलील प्लस हम लोग बोलेंगे स्मॉल जो ए एलील होता है उसका सम क्या होता है 1 होता है, और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, देखो ध्यान से, इसी को ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल ए प्लस स्मॉल ए इज इक्वल टू 1, ठीक है, इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग हार्डी-वेनबर्ग रूल के अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो कैपिटल ए को क्या मानता है, कैपिटल बी मानता है, और स्मॉल ए को क्या मानता है, स्मॉल क्यू मानता है, इज इक्वल टू 1 ऐसे मानता है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो आप इस चीज को दिमाग में रखिएगा कि कोई भी एलील का, अगर मान लो कि कोई भी एलील का फ्रीक्वेंसी आप निकाल लिए, तो अगला जो एलील है उसका फ्रीक्वेंसी आप आसानी से निकाल सकते हैं, किस किस बेसिस पे हम लोग बोलेंगे, ये फॉर्मूला के बेसिस पे, या डायरेक्टली भी आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, इस चीज को याद रखना। और एक चीज देखना ध्यान से, जब भी कभी हम लोग एलिलिक फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे, तो उसके लिए जो हार्डी-वेनबर्ग का जो रूल होता है वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे उसका इक्वेशन होगा, वो क्या होगा, P + Q = 1। तो मैं क्या बोला, मैं ये बोला कि जब भी हम लोग एलील फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे, तो एलील फ्रीक्वेंसी में के बारे में बात करेंगे, तो देखो ध्यान से, इसी को मैं क्या लिखा हूं, ऐसे लिखा हूं ना, ठीक है। तो हार्डी-वेनबर्ग का जो प्रिंसिपल या रूल होता है, उसके लिए जो इक्वेशन होता है एलील फ्रीक्वेंसी के लिए, वो क्या होता है, P + Q = 1, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, P मतलब कैपिटल ए एलील, क्यू मतलब स्मॉल ए एलील इज इक्वल टू 1, ठीक है। लेकिन जब हम लोग जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे, तब हार्डी-वेनबर्ग का जो ये प्रिंसिपल का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये किसके लिए है, ये हम लोग बोलेंगे ये किसके लिए है, ये जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी के लिए है, ठीक, याद रखना है, या हम लोग बोल सकते हैं जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी के लिए है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो मैं फिलहाल अभी जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी नहीं बता रहा हूं, तो इसको मैं ऐसे मिटा दे रहा हूं, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग बोलेंगे किसका, एलील फ्रीक्वेंसी का। अब ध्यान से देखो, वही मैंने लिखा है कि एलील फ्रीक्वेंसी हम लोग बोलेंगे क्या होता है, रिपीटिशन होता है या प्रोपोर्शन होता है, डिफरेंट प्रोपोर्शन होता है किसका, डिफरेंट एलील्स का, एक जीन का, ये कौन सा जीन था, ए जीन का क्या चीज है, सब एलील है, उसी का क्या हम लोग बोलेंगे रिपीटिशन है, या हम लोग बोलेंगे प्रोपोर्शन है इन रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन, मतलब मेंडेलियन पॉपुलेशन का, ठीक है। इस चीज को दिमाग में रखना है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या था, हम लोग बोलेंगे, अगर मान लो यहाँ पर दो ही तो एलील है ना, एक कैपिटल ए एक स्मॉल ए, ठीक है। तो अगर हम लोग को कैपिटल ए एलील का फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पर्टिकुलर एलील में क्या चीज आएगा, कैपिटल ए एलील, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे एलील, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 डिवाइडेड बाय हम लोग बोलेंगे 6, इस चीज को याद रखना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये क्या चीज है, ये दो एलील मिलके क्या बनाया था, मैं क्या बताया था, एक जीनोटाइप बनाया था, ये मैंने बताया था, ठीक है। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक जीनोटाइप इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला था, एक इंडिविजुअल, ठीक है, एक इंडिविजुअल होता है इकोलॉजी के अकॉर्डिंग, ठीक है, जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक जीनोटाइप होता है। इसका मतलब एक इंडिविजुअल में कितना एलील प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे 2 एलील प्रेजेंट होगा, मतलब एक जीनोटाइप इज इक्वल टू 2 एलील, या हम लोग बोल सकते हैं एक इंडिविजुअल इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे 2 एलील। फॉर एग्जांपल देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, एक जीनोटाइप है, मतलब ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये एक इंडिविजुअल है, ठीक है, जिसका हम लोग बोलेंगे जीनोटाइप क्या है, कैपिटल है। ये देखो ध्यान से, ये दूसरा जीनोटाइप है ना, मतलब ये दूसरा इंडिविजुअल है जिसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल है स्मॉल है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, तीसरा इंडिविजुअल है, तीसरा आदमी जिसका जीनोटाइप क्या हम लोग बोलेंगे क्या है, स्मॉल है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, हम लोग बोलेंगे एलीलिक फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं। अब मैं क्या बताने जा रहा हूं, अब मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, अब मैं बताने जा रहा हूं कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, और क्वेश्चन को कैसे करके समझना है, और कैसे करके सॉल्व करना है, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे कैसे ट्रिक से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, अब मैं वो बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एक चीज मैं यहाँ पर और एक चीज बताना चाहता हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, देखो ध्यान से, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ ऐसे करके, यहाँ पर देखो ध्यान से,
अगर अगर मान लो कि हम लोग बोलेंगे ये मान लो एक पॉपुलेशन है, ठीक है, ये तो मैं 3 इंडिविजुअल को लिया था ना यहाँ पर, ठीक है, 3 इंडिविजुअल्स को लिया था, 3 जीनोटाइप को लिया था, ठीक है। अगर मैं मान लो कि 3 से ज्यादा इंडिविजुअल को ले लिया, जैसे कि देखो यहाँ पर मान लो एक ही जीन का कैपिटल ये सॉरी ए जीन का ही 2 एलील है, इसका हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, एक जीनोटाइप मतलब एक इंडिविजुअल है, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है, ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना, ऐसे ऐसे, फिर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये एक पॉपुलेशन है जिसमें हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स के हम लोग बोलेंगे डिफरेंट जीनोटाइप्स प्रेजेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये पहला जीनोटाइप है, देख सकते हैं कैपिटल है, ये भी दूसरा जीनोटाइप कैपिटल है, तीसरा जीनोटाइप कैपिटल है, चौथा जीनोटाइप कैपिटल है, पांचवा जीनोटाइप कैपिटल है स्मॉल है, छठा जीनोटाइप कैपिटल है स्मॉल है, सातवां कैपिटल है स्मॉल है, आठवां जीनोटाइप कैपिटल है स्मॉल है, और नौवां स्मॉल है एंड हम लोग बोलेंगे 10वां स्मॉल है, ठीक है। तो ये सब सारा का सारा इंडिविजुअल है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कितना इंडिविजुअल हम लोग बोलेंगे, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये कैपिटल ए एलील को कैरी करा तो हम लोग बोलेंगे 4, ठीक है, याद रखना है। यहाँ पर कितना हम लोग बोलेंगे 4 है, ठीक है। तो इसको हम लोग ये चारों का कैसे हम लोग बोलेंगे, होमोजाइगस कंडीशन है ना, तो क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखे, क्या लिखेगा वो 4 होमोजाइगस, ऐसे लिखेगा 4 होमोजाइगस, कैसे हम लोग बोलेंगे इंडिविजुअल, ठीक है। या हम लोग बोलेंगे क्या लिखेगा 4 होमोजाइगस डोमिनेंट, ऐसे लिखता है डोमिनेंट, ऐसे क्वेश्चन लिखेगा एग्जाम में, ठीक है। तो 4 होमोजाइगस डोमिनेंट लिखे तो समझ जाना कि किसके बारे में बात कर रहा है, 4 होमोजाइगस मतलब कैपिटल डोमिनेंट का मतलब कैपिटल ए का बात के बारे में बात कर, या कुछ भी हो सकता है कैपिटल टी, या हम लोग बोलेंगे कुछ भी हो सकता है कैपिटल एम या कैपिटल एच, ठीक है। और ध्यान से देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है 1 2 3 4, ये भी तो 4 इंडिविजुअल्स है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेगा हम लोग बोलेंगे 4 हेट्रोजाइगस, ठीक है, ऐसे लिखेगा 4 हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो तुरंत दिमाग में समझ आना है 4 हेट्रोजाइगस का मतलब क्या चीज, कैपिटल है, ठीक है। और ये जो देखो ध्यान से स्मॉल ए को क्या लिखेगा हम लोग बोलेंगे 2, क्या लिखेगा हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस रिसेसिव, क्या लिखेगा क्वेश्चन में 2 होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल्स, ठीक है, रिसेसिव इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो आपको समझना है क्वेश्चन को, अगर 4 होमोजाइगस डोमिनेंट लिख दिया क्वेश्चन में तो तुरंत दिमाग में क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे 4 होमोजाइगस लिखा है ना, इसका मतलब क्या चीज के बारे में बात कर रहा है, कैपिटल ए के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। 4 हेट्रोजाइगस लिख दिया तो तुरंत दिमाग में आना है 4 हेट्रोजाइगस मतलब कैपिटल ए स्मॉल है जीनोटाइप के इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहा है। अगर 2 होमोजाइगस लिख दिया, रिसेसिव लिख दिया, तो इसका मतलब स्मॉल ए के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। और पूछेगा कि यहाँ पर हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी निकालने किसका, हम लोग बोलेंगे कैपिटल ए एलील का और स्मॉल ए एलील का फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो आप डायरेक्टली आप ऐसे भी बता सकते हैं, देखो ध्यान से, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखो ध्यान से, फ्रीक्वेंसी किसका कैपिटल ए का मान लो निकालना है, तो हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, देखो ध्यान से, इसी डायग्राम को देख के हम लोग कर सकते हैं। कैसे करते हैं, देखो ध्यान से, कैपिटल ए का हम लोग को निकालना है ना फ्रीक्वेंसी, तो कैपिटल ए कितना बार रिपीट हुआ, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार रिपीट किया तो 12 लिख देंगे। और कितना टोटल नंबर ऑफ एलील्स कितना है, देखो ध्यान से, एक कितना इंडिविजुअल है 10 इंडिविजुअल है ना, तो एक इंडिविजुअल में 2 एलील होता है, तो 10 इंडिविजुअल में कितना होगा 20 एलील होगा, बिल्कुल। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पर एक इंडिविजुअल में 2 एलील है, 2 फिर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, तो कितना हो गया हम लोग बोलेंगे टोटल एलील कितना है 20, ठीक है। तो ये क्या चीज होगी, हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी निकल गई किसका, ए एलील का। तो अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखो ध्यान से कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 0.6 आएगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी निकल गया कैपिटल ए एलील का क्या चीज 0.6। और अगर हमको निकालना है किसका, स्मॉल ए एलील का फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कैपिटल ए एलील प्लस हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हम लोग बोलेंगे स्मॉल ए एलील प्लस स्मॉल ए एलील का जो फ्रीक्वेंसी है इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ठीक है, इससे निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखो कैपिटल ए एलील का जो फ्रीक्वेंसी वो कितना है 0.6 आया ना, तो आराम से निकल जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या चीज स्मॉल ए एलील इज इक्वल टू 1। देखो ध्यान से, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा स्मॉल ए एलील का 1 माइनस 0.6 कितना होगा 0.4 होगा, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ध्यान से, इसके अकॉर्डिंग मैं किया। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, देखो ध्यान से, फ्रीक्वेंसी निकालना है किसका, हम लोग बोलेंगे स्मॉल ए एलील का। देखो ध्यान से, अब काउंट करो, पहले स्मॉल ए एलील कितना बार रिपीट किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार रिपीट किया तो 8 लिख दीजिए। अब टोटल नंबर ऑफ एलील कितना है 20 है, तो मैं 20 लिख दिया। अब आप अगर इसको डिवाइड कीजिएगा, या चलिए काटिए, यहाँ पर कितना आ रहा है देखो 0.4 आ रहा है, आ गया ना 0.4।
और देखो अब सही बना रहे कि नहीं सही बना रहे कैसे पता चलेगा? तो जो भी फ्रीक्वेंसी होगा कैपिटल ए और स्मॉल ए का जो फ्रीक्वेंसी निकलेगा वो हमेशा उसका सम क्या आएगा? 1 आएगा। यहाँ पर देखो 0.6 है 0.4 है, दोनों का सम देखो क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा, याद रखना है। इसका मतलब आप क्वेश्चन को सही बना रहे हैं, ठीक है। तो ये था हम लोग बोलेंगे एलील फ्रीक्वेंसी को ये एलील फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला और एलील फ्रीक्वेंसी क्या होता है। अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ? अब मैं बताने जा रहा हूँ कि एलील फ्रीक्वेंसी से रिगार्डिंग जो क्या कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, ठीक है, और उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ऐसे तो मैं बता दें कैसे करके सॉल्व करना है, ठीक है, लेकिन याद रखना है एग्जाम में जो क्वेश्चंस आता है वो क्वेश्चंस में कभी भी इतना एक पॉपुलेशन में इतना कम इंडिविजुअल्स नहीं देगा। वहां पर क्वेश्चंस दे देगा, कैसे करके देगा? 400 लिख देगा, 400 इंडिविजुअल्स, जो कि क्या चीज है? होमोजाइगस है, रिसेसिव है, ऐसे लिख देगा। 600 इंडिविजुअल्स, जो कि क्या चीज हम लोग बोलेंगे? हेटेरोजाइगस है। 1000 इंडिविजुअल, जो क्या चीज हम लोग बोलेंगे? होमोजाइगस डोमिनेंट है, ऐसे लिखता है, डायरेक्टली लिखेगा, ठीक है। तब आपको कैसे करके निकालना है वो मैं बताऊंगा, क्योंकि इतना जब इंडिविजुअल्स का जब नंबर दिया रहेगा तब आपको कैलकुलेट करने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना। तो उसके लिए क्या ट्रिक है? बस आप फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक यूज कर कीजिएगा। ट्रिक यूज कीजिएगा तो जल्दी बनेगा और कभी गलत भी नहीं होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या बताने जा रहा हूँ? मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ एलिलिक फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन का पैटर्न, कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, याद रखना है। तो मैं यहाँ पर मिटा के क्वेश्चन का पैटर्न बताता हूँ, एलिलिक फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, क्वेश्चन का पैटर्न एलिलिक फ्रीक्वेंसी से किस टाइप का क्वेश्चन का पैटर्न होता है। तो दो ही पैटर्न होगा, याद रखना है। पहला जो पैटर्न है वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे? कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट एलील का मतलब क्या हो गया? मैं अगर एक जीन को लिया तो उसका एलील क्या होगा? कैपिटल ए एलील, ठीक है, याद रखना है, ठीक है, कैपिटल ए, ठीक है। और इसी कैपिटल ए को हम लोग अगर हार्डी वेनबर्ग से अगर ये करें क्या बोलते हैं, कोरिलेट करके, क्या होगा? कैपिटल पी होगा। तभी मैंने बताया था कैपिटल ए प्लस स्मॉल इज इक्वल टू 1 या कैपिटल पी प्लस स्मॉल क्यू इज इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा? कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील। रिसेसिव एलील का मतलब क्या चीज? स्मॉल ए के बारे में तो बात कर रहा ना, और अगर हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल का अकॉर्डिंग करें तो क्यू के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, सिंपल है। यही दो ही क्वेश्चन का पैटर्न बनता है किससे? एलिलिक फ्रीक्वेंसी से। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन देखो लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन मतलब दे रहा हूँ, इसको कैसे करके सॉल्व करना देखो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद फिर हम लोग सीएसआईआर नेट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से, अगर मान लो कि क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में अगर मान लो कि होमोजाइगस डोमिनेंट जो पॉपुलेशन है, ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट जो पॉपुलेशन है उसमें हम लोग बोलेंगे, सॉरी, होमोजाइगस डोमिनेंट जो इंडिविजुअल है, ठीक है, इंडिविजुअल है, और उसका नंबर कितना हम लोग बोलेंगे? मान लो उसका नंबर मान लो दिया हुआ है, मान लो 500 दिया हुआ है, मान लो, ठीक है, मान लो। उसी तरह हम लोग बोलेंगे, उसी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल का जो नंबर है वो कितना है हम लोग बोलेंगे? वो मान लो है, वो कितना है? वो मान लो है कितना हम लोग बोलेंगे? वो मान लो है 100, ठीक है, वो मान लो 100, ठीक है। उसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस क्या चीज हम लोग बोलेंगे? रिसेसिव जो इंडिविजुअल है, होमोजाइगस रिसेसिव जो इंडिविजुअल है उसका नंबर दिया हुआ है कितना? मान लो कितना दिया हुआ है? इसका नंबर मान लो दिया हुआ है 1000, ठीक है, उसी पॉपुलेशन में। तो इसका मतलब एक पॉपुलेशन है, ठीक है, एक पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन में होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल का नंबर 500 है, हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल का 100 है, और हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल का नंबर क्या? 1000 है। तो सबसे पहले ऐसा अगर कंडीशन दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि कैलकुलेट the एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे? क्या चीज? डोमिनेंट ए एलील, ठीक है, डोमिनेंट मतलब कैपिटल ए एलील, ठीक है, ऐसे मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। एंड हम लोग बोलेंगे, एंड मैं यहाँ पर भी लिख रहा हूँ, एंड हम लोग बोलेंगे क्या चीज? रिसेसिव क्या चीज? स्मॉल ए एलील, रिसेसिव स्मॉल ए एलील का एलिलिक फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है देखो ध्यान से। छोटा पॉपुलेशन के लिए तो मैंने बता दिया था कि फॉर्मूला लगाना है, उससे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अभी तो क्वेश्चन देखो ध्यान से, यहाँ पर बड़ा है, क्वेश्चन में बहुत कुछ लिखा हुआ रहेगा, याद रखना है, ठीक है। तो जो भी लिखा हुआ रहेगा उससे जो भी मतलब क्या क्या पूछा गया उसको सबसे पहले बाहर निकालिएगा, ठीक है, और उसको एक तरफ लिख लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन बहुत बड़ा दिया हुआ था, उसमें से मैंने क्या किया? होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल को बाहर निकाला, हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल को यहाँ पर बाहर निकाला, और होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल को यहाँ पर बाहर निकाल कर लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि या तो दो ही टाइप का एलील होता है, या तो डोमिनेंट ए एलील का ये एलीलिक फ्रीक्वेंसी निकालेगा तो हम लोग बोलेंगे रिसेसिव ए एलील का एलीलिक फ्रीक्वेंसी निकाले। तो इसके लिए क्या करना है देखो ध्यान से, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, ठीक है।
सबसे पहले देखो ध्यान से, होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, कैपिटल ए, ठीक है। होमोजाइगस डोमिनेंट ये कितना है, ये है हम लोग बोलेंगे 500, ठीक है, लिख सकते हैं। हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, कैपिटल ए स्मॉल ए लिख सकते हैं, इसका नंबर कितना हम लोग बोलेंगे, इसका नंबर है 100, ठीक है। उसी तरह होमोजाइगस रिसेसिव को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो स्मॉल ए, ठीक है, इसका नंबर कितना हम लोग बोलेंगे 1000, ठीक है, इतना लिख लेना है। अब देखो, अब अगर हम लोग को कैपिटल ए एलील का फ्रीक्वेंसी निकालना है तब क्या करना है, रिसेसिव ए एलील का फ्रीक्वेंसी निकालना है तब क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम, इसको ऐसे लिखने के बाद इसको जोड़ दो, ठीक है, सबको जोड़ दो, जितना भी ये नंबर है इंडिविजुअल को उसको जोड़ दो पहले ही। देखो ध्यान से, कितना होगा, कितना हो रहा है हम लोग बोलेंगे 5 + 6, कितना होगा हम लोग बोलेंगे प्लस, कितना हो रहा है 1600 हो रहा है, ठीक है, जोड़ देना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर ये तो क्या, ये जो निकले टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल को कितना से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम लोग बोलेंगे एक इंडिविजुअल में हम लोग एक इंडिविजुअल एक जीनोटाइप होता है, इसका मतलब एक जीनोटाइप में कितना होगा, 2 एलील होगा। तो यहाँ पर टोटल इंडिविजुअल कितना है, 1600 है, मतलब 1600 जीनोटाइप, 1600 जीनोटाइप में कितना एलील होगा, 2 से गुना करो, मतलब कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 32 एलील्स होगा टोटल, ठीक है। तो ये पहले ऐसे लिख लो, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब क्या करना है, देखो ध्यान से, कैपिटल ए एलील का अगर फ्रीक्वेंसी को निकालना है, ठीक है, किसका निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है कैपिटल ए एलील का, तब करना क्या है, देखो ध्यान से, तब कैपिटल ए वाला जो है एलील उस तरफ देखो ध्यान से, यही है ना कैपिटल ए एलील, ठीक है, उस तरफ देखो, उस तरफ क्या लिखा हुआ है, 500 लिखा हुआ है ना, तो 500 लिखा हुआ है, इसको क्या करना हम लोग बोलेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, याद रखना 500 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब इसमें क्या करो, प्लस क्या कर दो, ये 100 को जोड़ दो, प्लस क्या करो, ये 100 को जोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर क्या बना, कैपिटल ए एलील के लिए फ्रीक्वेंसी कैसे होगा, देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 500 × 2 प्लस क्या चीज हम लोग बोलेंगे 100 डिवाइडेड बाय कितना हम लोग बोलेंगे, टोटल कितना है 3200 है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या आ रहा है, हम लोग बोलेंगे 500 × 2 कितना होता है, हम लोग बोलेंगे 1000 होता है, प्लस हम लोग बोलेंगे 100 होता है, प्लस कितना होता है यहाँ पर 3200, ठीक है। सबको आप जोड़े तो कितना होगा, हम लोग बोलेंगे कितना होगा 1100 डिवाइडेड बाय हम लोग बोलेंगे 3200, ये कटेगा कितना बचेगा, हम लोग बोलेंगे 11/32 बचेगा, ठीक है। अब अगर 32 से हम लोग अगर 11 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, पॉइंट यहाँ पर कितना होगा 0 3 कितना होगा 6 96 होगा, देखो ध्यान से 96 ही हो रहा है ना, ठीक है। अब इसको फिर से यहाँ पर कितना बचेगा, हम लोग बोलेंगे 14 बचेगा, पॉइंट है 0 4 बार में, देखो ध्यान से, ठीक है। तो इसका मतलब कितना निकल रहा है, 0.34 निकला, किसका, हम लोग बोलेंगे कैपिटल ए जो एलील है उसका फ्रीक्वेंसी। तो मैंने क्या बताया था, एक ट्रिक बताया था ना, कि कैपिटल ए और स्मॉल ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो कैपिटल ए का एलील का फ्रीक्वेंसी कितना है 0.34 प्लस हम लोग बोलेंगे स्मॉल ए का, आसानी से निकाल सकते हैं, स्मॉल ए का कितना होगा 1 - 0.34, इसका मतलब कितना होगा, हम लोग बोलेंगे कितना होगा, 10 में से 4 किया कितना बचेगा 6, ठीक है, 9 में से कितना बचेगा, हम लोग बोलेंगे 0.66, ठीक है। ये हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी किसका होगा, हम लोग बोलेंगे सॉरी, ये हम लोग बोलेंगे एलील फ्रीक्वेंसी होगा स्मॉल ए का, ठीक है। तो ये ट्रिक था। अब देखो ये तो था, मैं अगर ये तो इसके अकॉर्डिंग मैं निकाला, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये दोनों को जोड़ो, देखना 1 आएगा, किसको 0.34 एंड 0.66, इसको जोड़ो, देखना 1 आएगा, इसका मतलब आप सही बना रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप ट्रिक लगा सकते हैं, कैपिटल ए एलील को कैसे करके इसका एलील का फ्रीक्वेंसी को निकालना है। अब अगर स्मॉल ए एलील का निकालना है तो स्मॉल ए एलील में देखो यहाँ कितना है 1000 है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस क्या कर दो, ये 100 को इधर भी जोड़ दो, ठीक है। कितना हुआ, देखो ध्यान से, कितना हुआ हम लोग बोलेंगे, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, स्मॉल ए एलील का फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए देखो ध्यान से 1000 × 2 कितना होगा, डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ 2000 प्लस 100 डिवाइडेड बाय कितना हम लोग बोलेंगे 3200, ठीक है। तो कितना आ रहा है, हम लोग बोलेंगे कितना आ रहा है 2100 आ रहा है, डिवाइडेड बाय हम लोग बोलेंगे 3200, इसको काटो, इसको डिवाइड करो, रखना 0.66 आएगा ही आएगा, ठीक है, याद रखना है। तो बताने का क्या मतलब हुआ, ट्रिक मतलब यही ट्रिक है, सिंपल है। क्या करना है कि कोई भी अगर हम लोग बोलेंगे वैल्यू दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, उसको सबसे पहले अलग से लिख लो, ठीक है। लिखने के बाद ये जो कैपिटल ए जो लिखने के बाद सबको जोड़ो, जोड़ने के बाद क्या करो, 2 से पहले यहाँ पर डिवाइड करके टोटल कर लो, ठीक है, टोटल पहले ही कर लो। अब इसके बाद अगर डोमिनेंट कैपिटल ए एलील का फ्रीक्वेंसी निकालना है तो जो भी वैल्यू दिया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और उसमें क्या करो, ये जो हेट्रोजाइगस जो कंडीशन है इंडिविजुअल, उसको ऐड कर दो, ठीक है। तो ये निकल जाएगा, हम लोग बोलेंगे कैपिटल ए एलील का फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली अगर स्मॉल एलील का फ्रीक्वेंसी निकालना तो इसका जो वैल्यू दिया हुआ है 1000, उसको कितना से मल्टीप्लाई करो 2 से, और ये जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है उसको यहाँ पर ऐड कर दो, ठीक है। और इसको डिवाइड कर दो कितना से, हम लोग बोलेंगे टोटल से, तो वो किसके लिए फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, एलील फ्रीक्वेंसी हम लोग बोलेंगे स्मॉल ए के लिए निकल जाएगा।
तो यही हम लोग बोलेंगे ट्रिक है, इसी मास्टर ट्रिक का आप यूज करना एग्जाम में, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर अगर वैल्यू को मैं यहाँ पर चेंज कर दूं, मान लो 500 की जगह मैं अगर मान लो यहाँ पर ले लेता हूँ मान लो 10, ठीक है। यहाँ पर 10 की जगह मान लो मैं ले लेता हूँ ऐसा, 500 की जगह मान लो मैं लेता हूँ 100, यहाँ पर 10 की जगह मैं ले लेता हूँ मान लो 50 ले लेता हूँ, ठीक है। और इसके जगह भी ले लेता हूँ मान लो, इसके जगह ले लेता हूँ मान लो 200, ठीक है, ऐसे मान लो ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब अगर पूछेगा कि कैपिटल ए का एलिलिक फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो सिंपल है, क्या करना है देखो ध्यान से, कैपिटल ए इज इक्वल टू क्या हम लोग बोलेंगे ये 100 है, ठीक है। फिर हेटेरो जाएगा सेंटीमीटर, मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए कितना है 50 है। फिर हम लोग बोलेंगे होमो जाएगा रिसेसिव, मतलब स्मॉल ए कितना है, वैल्यू कितना दिया है 200, सबको जोड़ो और 2 से पहले गुना कर दो, कितना 200 300 350 इंटू 2 कितना हो रहा है, देखो ध्यान से 350 इंटू 2 कितना हो रहा है, हम लोग बोलेंगे ये हो रहा है 35 700, ठीक है 700 हो गया। अब अगर कैपिटल ए एलील का अगर फ्रीक्वेंसी निकालना है तो कैसे करना है, देखो ध्यान से, कैपिटल ए यहाँ पर 100 में इसको 2 से गुना करो और क्या करो, ये जो 50 है इसको यहाँ पर जोड़ दो, ठीक है। उस तरह स्मॉल ए का जो फ्रीक्वेंसी निकाला तो ये 200 इसका वैल्यू है, इसको 2 से गुना करो प्लस हम लोग बोलेंगे 50 को यहाँ पर जोड़ दो, ठीक है। तो निकल जाएगा, देखो ध्यान से, कैपिटल ए एलील का जो फ्रीक्वेंसी वो क्या हो जाएगा 100 इंटू 2 200, 200 प्लस क्या होगा 250 हो गया, डिवाइडेड बाय हम लोग बोलेंगे 700, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर काटो 5 6 25, यहाँ पर क्या होगा 14 25 70, ठीक है। तो कितना होगा देख लीजिएगा, ठीक है, 5 डिवाइडेड बाई 14 आ रहा है। अब इसको अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा, आप लोग बोलेंगे 0.42 कितना 8 14 25, ठीक है। यहाँ देखो इतना मैं लेके चल रहा हूँ 0.35 आ रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से इसके लिए भी ऐसे करो, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या चीज स्मॉल है कितना होगा, देखो 200 इंटू 2 कितना 400 प्लस 50 450 डिवाइडेड बाय कितना हम लोग बोलेंगे 700, ठीक है। इसको भी आप निकालो, ठीक है, दिखना हम लोग बोलेंगे कितना आएगा 0 पॉइंट कितना आएगा, हम लोग बोलेंगे 65 आएगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों का सम क्या होगा हम लोग बोलेंगे, ये दोनों का सम क्या होगा हम लोग बोलेंगे ये इक्वल टू होता है क्या चीज के बराबर, 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो ऐसे करके यही ट्रिक का यूज करना है। क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया हुआ रहेगा सबसे पहले उसको आप निकाल लेना, बाहर लिख लेना, उसके बाद इसी ट्रिक का यूज करना, तो आपका आसानी से क्या निकल जाएगा, एलिलिक फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, कैपिटल ए एलिल के लिए भी निकल जाएगा और स्मॉल ए एलिल के लिए भी निकल जाएगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो CSIR नेट में पूछे गए थे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मिटा कर क्या लिख रहा हूँ, CSIR नेट का क्वेश्चन क्या था उसको मैं बता रहा हूँ और उसको यही ट्रिक से सॉल्व करना है वो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया था CSIR नेट का क्वेश्चन है, ये जून 2011 में पूछा गया था, इसी टाइप का क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था, 2016 में पूछा गया था, 2018 में पूछा गया था। कौन सा सेक्शन था हम लोग बोलेंगे पार्ट सी, मतलब 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो देखो ध्यान से क्वेश्चन ऐसे करके दिया हुआ था, एक टेबल के फॉर्म में दिया हुआ था क्वेश्चन ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके टेबल बनाया हुआ था और यहाँ पर देखो लिखा हुआ था जीनोटाइप, यहाँ पर लिखा हुआ था नंबर, और जीनोटाइप में देखो 3 टाइप का जीनोटाइप दिया था, क्या था हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस और क्या था हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस रिसेसिव, और इसका नंबर यहाँ पर दिया हुआ था। और क्वेश्चन पूछा था कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल H एलील, ठीक है, कैपिटल H एलील का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मतलब ये दो ही तो एलील है ना, कैपिटल H और स्मॉल h, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ था ये, तो हम लोग को क्या निकालना है कैपिटल H एलील का फ्रीक्वेंसी। तो सिंपल है, ट्रिक यूज करो ना। सबसे पहले क्या करना, देखो ध्यान, सबसे पहले ये जो है इसको ऐसे करके मैं इसी में कर देता, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको अलग से और एक बार लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यही दिया हुआ है, इसके लिए कितना दिया हुआ है हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स 90, फिर इसके लिए 60, फिर इसके लिए 50, ठीक है। सबको जोड़ दो, यहाँ पर सबको जोड़ देना है, तो 9 और 6 कितना हो 15, 15 प्लस कितना हो 200, ठीक है। देखो ध्यान से इतनी ही होगा ना, ठीक है, इतनी ही हो रहा है। अब सबसे पहला काम क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके टोटल यहीं पर कर लो, कितना होगा हम लोग बोलेंगे 400 यहाँ पर हो गया, ठीक है। और हम लोग को क्या निकालना है, कैपिटल H जो है यहाँ पर वो एलील का क्या निकालना, फ्रीक्वेंसी निकालना। तो ऊपर वाला एक देखो नंबर को 90 है ना, इसको 2 से गुना करो, ठीक है, प्लस क्या कर दो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या कर दो 60 ऐड कर दो, ठीक है। तो यही हम लोग बोलेंगे क्या चीज होगा, हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी होगा किसका, कैपिटल H एलील का। तो क्या होगा देखो 90 इंटू 2 कितना होगा 180 होगा, 180 प्लस 60 कितना होगा 180 प्लस 60 होगा, हम लोग बोलेंगे 260, ठीक है। देख लो ध्यान से, यही हो रहा है 260 डिवाइडेड बाई कितना हो रहा है, हम लोग बोलेंगे कितना हो रहा है 400, यही हो रहा है ना। 18 और 6 कितना हो रहा है, सॉरी 18 और 6 कितना हो रहा है जी, 18 और 6 हो रहा है, आप लोग बोलेंगे ये 240 होगा, ठीक है, देख सकते हैं इतना हो रहा है। अब इसको काटो तो क्या होगा, आप लोग बोलेंगे इसको डिवाइड करो या इसको डिवाइड कर दो, कितना होगा 4 6 24 4 10, ठीक है। तो कितना होगा 0.6 होगा, ठीक है। यही इसका क्या होगा आंसर होगा। अब ऑप्शन में देखो कैपिटल H एलील का देखो ध्यान से एलीलिक फ्रीक्वेंसी क्या है 0.6 है, तो यही इसका क्या होगा आंसर होगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, पार्ट सी में 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपको स्मॉल h अगर एलील का फ्रीक्वेंसी निकालना तो सिंपल है, क्या करना था आपको, कैपिटल H प्लस स्मॉल h इज इक्वल टू 1 होता है। मैंने बताया था
कैपिटल एच कितना निकला है 0.6 प्लस स्मॉल एच हम लोग को निकालना है +1, तो स्मॉल एच इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे 1 माइनस 0.6 इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे 0.4। तो स्मॉल एच का एलिलिक फ्रीक्वेंसी क्या होता है 0.4 होता। और दोनों को जोड़ो ध्यान से, देखो कैपिटल एच का एलिलिक फ्रीक्वेंसी और स्मॉल एच का एलिलिक फ्रीक्वेंसी दोनों को जोड़ो, दोनों का सम 1 होगा। ठीक, याद रखना है हार्डी-वेइसबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। और हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, ट्रिक के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। तो देखो स्मॉल एच जो एलिल है उसको कैसे निकालें, तो जो भी यहाँ पर टोटल तो हम लोग कर दिए, यहाँ पर कितना स्मॉल एच ये कंडीशन जो है इसके लिए कितना दिया हुआ 50 दिया हुआ है। 50 को यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो पहले, प्लस हम लोग बोलेंगे किसको ऐड कर दो 60 को ऐड कर दो, कितना होगा 50 × 2 कितना होगा हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। अगर देखना इतना 0.4 आ जाएगा, 50 × 2 कितना होगा 100, 100 + 60 में डायरेक्ट कर दे रहा हूँ 160। ठीक है, डिवाइडेड बाय हम लोग बोलेंगे 400। देखो इसको काटो, 400 के 16 4 10 है, तो कितना होगा हम लोग बोलेंगे 0.4। देखो इतना आ गया ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, हम लोग बोलेंगे ये पार्ट सी का क्वेश्चन था और ये CSIR नेट का क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग देखेंगे अगला CSIR नेट का क्वेश्चन। ठीक, तो देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है वो भी CSIR नेट में पूछा गया था एलिलिक फ्रीक्वेंसी से, दिसंबर 2016 में। ये पार्ट सी का क्वेश्चन है, मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है देखो ध्यान से, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लड टाइप इन ए पॉपुलेशन ऑफ 6129 इंडिविजुअल इज एज फॉलोज। ठीक है, याद रखना है। और यहाँ पर क्या बनाया हुआ था, टेबल बनाया हुआ था और क्या कैलकुलेट करना था, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना था किसके लिए, ये जो रिसेसिव एलील है, मतलब हम लोग बोलेंगे ये जो n है, मतलब n जो है एलील इन दिस पॉपुलेशन के लिए हम लोग को क्या करना था, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, ये जो जीनोटाइप है इसको यहाँ पर ऐसे लिखा है, तो हम लोग इसको अलग से भी ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो ध्यान से, जीनोटाइप को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M, मतलब ये क्या चीज है, होमोजाइगस क्या चीज हम लोग बोलेंगे, डोमिनेंट है। इसका वैल्यू कितना है 1787 यही है। देखो फिर यहाँ पर क्या है, ये जीनोटाइप को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल है, इसमें मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, और ये क्या चीज, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है। ठीक है, देखो ध्यान से, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं। तो यही हम लोगों को होमोजाइगस रिसेसिव जो एलील है इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, वही हम लोगों को यहाँ पर निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख दिए, जो भी गिवन इंफॉर्मेशन था हम लोग लिख दें यहाँ पर साइड में। अब मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था निकालना हमको किसका है, रिसेसिव एलील का निकालना है, मतलब यहाँ पर LN मतलब n का यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो सबको जोड़ दो, सबको जोड़ोगे तो कितना होगा 7 3 10 और 9 कितना 9 हो रहा है। ठीक है, 8 3 11 1 हो रहा है, फिर कितना हो रहा है 8 3 7 3 10 और 9 कितना होगा 19 होगा। ठीक है, 8 3 11 और 1 कितना होगा 12 होगा, 3 और 7 3 10 10 और 1 11 होगा, 3 2 5 और 1 6 होगा। ऐसे भी देखो टोटल यहाँ पर लिखा हुआ है, तो टोटल में इसको भी करोगे तो टोटल इतना ही होगा। मैंने क्या बोला था, मैंने पहला काम क्या बोला था, इसको टोटल को 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, जितना भी आएगा यहाँ पर, तो कितना आ रहा है देखो ध्यान से, 9 दूनी 18, हाथ में 1 2 दूनी 4 और 1 5, 2 हो गया यहाँ पर, 2 1 2 और 6 दूनी 12। ठीक है, इतना आ रहा है, देखो टोटल इतना आ रहा है। ठीक है, अब हमको निकालना किसका, हमको निकालना है ये देखो ध्यान से, ये एलील का, मतलब किसके लिए हम लोग बोलेंगे, ये रिसेसिव जो होमोजाइगस उसके लिए निकालना है। तो वहां पर देखो इसका वैल्यू कितना है, इतना है ना, इसको 2 से गुना करो। ठीक है, प्लस क्या कर दो, जो हेटेरोजाइगस है उसको यहाँ पर ऐड कर दो 30, तब इसका निकल जाएगा आंसर। ठीक है, उसी तरह अगर इसका निकालना होता कैपिटल M का, तो क्या करते यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते, प्लस क्या करते, ये वाला वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते ऐसे करके, प्लस इतना। ठीक है, तो ये निकल जाता क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये जो होमोजाइगस डोमिनेंट जो एलील है उसके लिए। ठीक है, लेकिन हमको निकालना है स्मॉल n के लिए, सॉरी स्मॉल n यहाँ पर नहीं लिखा है, यहाँ पर n लिखा है। ठीक है, लेकिन ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, होमोजाइगस रिसेसिव है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे देखो फ्रीक्वेंसी जो होगा n के लिए वो क्या हो जाएगा, वो क्या होगा, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 3 × 2 6 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा 6 प्लस हम लोग बोलेंगे 2, इतना हो रहा है। देखो ध्यान से, प्लस कितना हो रहा है 3039। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे 12258। ठीक है, इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा आपका, इसको सॉल्व कीजिएगा तो जितना भी यहाँ पर वैल्यू आएगा वही क्या होगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करना, आप निकाल लीजिएगा। और उसी तरह हम लोग बोलेंगे कैपिटल M का अगर हम लोग को फ्रीक्वेंसी एलिलिक फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ता, तो इसको देखो ध्यान से, इस वैल्यू का देखो कितना 7 दूनी 14 8 16 और 1 17 17 दूनी 34 और 1 35 हो गया, प्लस हम लोग बोलेंगे क्या चीज है 3039 डिवाइडेड बाय क्या है टोटल 12। ठीक है, इसको आप सॉल्व करना, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, या किसी भी एक को सॉल्व करके एक से माइनस कर देना, ऑटोमेटिक दूसरा जो एलील है उसका फ्रीक्वेंसी अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये CSIR नेट में क्वेश्चन पूछा गया, कितना आसान क्वेश्चन है और ट्रिक्स हम लोग ऐसे सॉल्व कर दिए। ठीक है, अब मैं बताने जा रहा हूँ अगला क्वेश्चन जो CSIR नेट में पूछा था। ठीक है,
अब देखो, अब मैं यहाँ पर सीएसआई या नेट के ही क्वेश्चंस में ले आऊँ। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो क्वेश्चन है इसमें भी एलिलिक फ्रीक्वेंसी निकालना है। ये सीएसआई नेट दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है, पार्ट बी का पोर्शन है, मतलब 2 मार्क्स का है। ये भी देखो ध्यान से, सीएसआई नेट दिसंबर 2018 का ही क्वेश्चन है, और ये क्या चीज है, पार्ट सी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिया हूँ सीएसआई नेट से, और ये दोनों क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, हम लोग बोलेंगे एलिलिक फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्या दिया है, न्यूमेरिकल्स दिया है, इसको सॉल्व करना। चलो पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, क्वेश्चन कितना भी लेंदी रहे, याद रखना सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको बाहर निकालो। क्या क्या है, देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन में बोल रहा है पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन है जिस जहां पर कितना इंडिविजुअल्स हम लोग बोलेंगे 65 इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है। ठीक है, जिसमें से हम लोग बोलेंगे 65 इंडिविजुअल्स जो है वो उसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल बी कैपिटल बी। तो हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं कैपिटल बी। ये जो जीनोटाइप, जो ऐसा जो जीनोटाइप वाला इंडिविजुअल है उसका नंबर कितना है, 65। फिर देखो ध्यान से 30 इंडिविजुअल विद कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, तो कैपिटल बी स्मॉल बी जीनोटाइप वाला जो इंडिविजुअल का नंबर है वो कितना है, 30 है, ये भी हम लोग लिख दिए। फिर देखो 15 इंडिविजुअल्स विद स्मॉल बी इंडिविजुअल्स वाला जो स्मॉल बी जीनोटाइप वाला जो इंडिविजुअल वो कितना है, 15 है। ठीक है, मैंने लिख दिया। हम लोग को क्या निकालना, हम लोग को निकालना है स्मॉल बी का एलिलिक फ्रीक्वेंसी निकालना है। ठीक है, मतलब स्मॉल बी का एलिलिक फ्रीक्वेंसी निकालना। तो मैं यहाँ पर क्या बताता हूँ, सबसे पहले इसको क्या करो, जोड़ दो। ठीक है, सबसे पहले इसको जोड़ो, कितना हो रहा है 65 प्लस 15 हो जाएगा 80 प्लस हम लोग बोलेंगे 30, कितना होगा 110 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 2 से गुना कर दो, कितना होगा हम लोग बोलेंगे, ये हो जाएगा 220, टोटल निकल गया। अब हम लोग को किसका एलिलिक फ्रीक्वेंसी निकालना है, स्मॉल बी का। तो स्मॉल बी वाले को देखो। ठीक है, स्मॉल बी में देखो ध्यान से, स्मॉल बी वाले में देखो, ये जो ये होमोजाइगस रिसेसिव उसको देखो, इसका वैल्यू कितना है, 15 है ना। 15 को 2 से गुना करो, प्लस क्या करो, हम लोग बोलेंगे 30 को यहाँ पर जोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा स्मॉल बी एलिल का, कितना होगा 15 दूनी कितना हो गया 30, 30 प्लस 30 कितना हो गया 60, 60 डिवाइडेड बाय हम लोग बोलेंगे 220। कट करोगे तो यहाँ पर कितना होगा, 0 0 कट जाएगा, 2 से काटो 2 3 6 11। ठीक है, तो 3/11 आ रहा है, 30 को डिवाइड करेगा तो कितना आएगा, 11 दूनी 22 होगा, फिर 8 होगा, 11 7। ठीक है, तो कितना होगा हम लोग बोलेंगे 0.27 क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी होगा स्मॉल बी एलिल का। देखो अब ध्यान से, यहाँ पर कहीं 0.27 दिया हुआ, देखो दिया हुआ है, तो यही इसका ऑप्शन, यही इसका आंसर सही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग को कैपिटल बी का फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ता तो उसको भी हम लोग कर सकते थे, या इसको 1 से माइनस कर दो डायरेक्ट, तब निकल जाएगा कैपिटल बी। या चलो अगर ट्रिक के अकॉर्डिंग जाओगे तो यहाँ देखो कैपिटल बी जो है यहाँ पर कितना दिया हुआ है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट का जो जीनोटाइप है इसका वैल्यू कितना है 65 ना। 65 को 2 से गुना करो, प्लस हम लोग बोलेंगे क्या चीज को जोड़ो, 30 को जोड़ो, कितना हो जाएगा 65 × 2 अगर हम लोग करेंगे तो कितना होगा 130 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 30 करेंगे तो डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ 160 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टोटल कितना है 220। ठीक है, इसको डिवाइड करो, देखना कितना आएगा, हम लोग बोलेंगे कितना आएगा 0.73 ही आएगा, देख लेना। ठीक है, इसको कीजिएगा तो ये हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, ये क्वेश्चन था CSIR नेट का क्वेश्चन था दिसंबर 2018 का, पार्ट बी का। देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो और एक क्वेश्चन पूछा गया था दिसंबर 2018 में ही, पार्ट सी का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला जा रहा है, देखना ध्यान से, यहाँ पर बोला जा रहा है जब भी क्वेश्चन बहुत लेंदी रहेगा तो कुछ इसको करना नहीं, जो भी इंफॉर्मेशन उसको बाहर निकालो, आसान है बहुत। देखो टोटल कितना दिया हुआ है यहाँ पर, इन्हें पॉपुलेशन 2000 इंडिविजुअल्स दिया हुआ है प्लांट्स स्पीसीज का। ठीक है, अब उसमें से देखो ध्यान से, पॉपुलेशन हैज 100 इंडिविजुअल्स विद ए जीनोटाइप RR स्मॉलर जिसका व्हाइट फ्लावर है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, टोटल कितना दिया हुआ है, टोटल हम लोग बोलेंगे इंडिविजुअल दिया हुआ है। ठीक है, टोटल इंडिविजुअल कितना दिया हुआ है, हम लोग बोलेंगे कितना दिया हुआ है 2000 दिया हुआ है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि पॉपुलेशन में 100 इंडिविजुअल है जिसका जीनोटाइप क्या है स्मॉल r, जिसमें से स्मॉल r जो कि क्या चीज हम लोग बोलेंगे व्हाइट फ्लावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ध्यान से, ठीक है, इसमें कितना इंडिविजुअल्स हम लोग बोलेंगे 100 है, देख सकते हैं। उसी तरह देखो 800 इंडिविजुअल्स विद जीनोटाइप कैपिटल R स्मॉल r। ठीक है, और ये जो कैपिटल R स्मॉल r जीनोटाइप है, इसमें जो फ्लावर का कलर है वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से क्या है, पिंक फ्लावर है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पिंक फ्लावर। ठीक है, और ऐसा जीनोटाइप का कितना इंडिविजुअल्स हम लोग बोलेंगे 800 इंडिविजुअल्स है। बाकी रिमेनिंग जो बच गया उसका जो जीनोटाइप है, वैसे इंडिविजुअल का जीनोटाइप कैपिटल R है, जो कि फ्लावर का, जो कि हम लोग बोलेंगे कैसा फ्लावर है, रेड फ्लावर है, इसका हम लोग बोलेंगे कितना होगा इंडिविजुअल्स, तो हम लोग निकाल सकते हैं। टोटल कितना है, हम लोग बोलेंगे 2000 है ना। ठीक है, 2000 में से कितना को माइनस करो, हम लोग बोलेंगे 800 और 100, कितना हम लोग बोलेंगे 900 को माइनस कर दो तो कितना आएगा 1100 आएगा। तो रिमेनिंग कितना बचेगा 1100 बचेगा। ठीक है, वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे उसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल R होगा। ठीक है, अब सबको जोड़ो, देखना 2000 हो जाएगा। ठीक है, सबको जोड़ो तो क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे 2000 हो जाएगा, बिल्कुल होगा। देखो 2000 हो रहा है ना, टोटल इतना दिया भी होगा।
अब यहाँ पर देखो क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है स्मॉल आर एलील का, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी निकालना है स्मॉल आर एलील का, ठीक है। तो क्या करना है, देखो देखो ध्यान से, यहाँ पर सबसे पहले टोटल जो किया हो उसको 2 से गुना कर दो, कितना होगा 4000 हो जाएगा, ठीक है 4000 हो गया। अब स्मॉल आर का निकालना, तो ये वाला स्मॉल आर का देखो यहाँ पर वैल्यू कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, तो 100 को 2 से गुना कर दो, प्लस क्या कर दो हम लोग बोलेंगे ये हेटेरोजाइगस कंडीशन को जोड़ दो, ठीक है। तो ये इसका आंसर आएगा। तो देखो यहाँ पर ध्यान से फ्रीक्वेंसी निकाल के स्मॉल आर का कितना होगा 100 इंटू 200, 200 प्लस 800 कितना हो गया 1000 हो गया, ठीक है। डिवाइडेड बाई हम लोग बोलेंगे क्या है 4000 है, ठीक है। कटेगा 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 तो कितना बचेगा 1/4, 1/4 का मतलब हो गया 0.25, देखो कहीं पर 0.25 भैया इसका आंसर होगा, ठीक है। और अगर कैपिटल आर का निकालना रहता तो हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल आर का निकालना रहता है कि इसको 1 माइनस क्या कर दो 0.25 कर दो, तो कितना आएगा हम लोग बोलेंगे 0.75 आएगा। या आप लोग ट्रिक के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, क्या चीज देखो ध्यान से, कैपिटल आर का निकालना तो कैपिटल आर का क्या वैल्यू कितना दिया 1100 ने, इसको 2 से गुना करो पहले, फिर किसको जोड़ो हम लोग बोलेंगे 800 को जोड़ दो, ठीक है। तो कितना हो गया 11 दूनी 2200 हो गया, ठीक है। 2200 प्लस 800 कितना हो गया 3000 हो गया, 3000 डिवाइडेड बाई हम लोग बोलेंगे 4000, ठीक है। देख सकते हैं 3/4 इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे कितना आएगा 0.75 आएगा, आप देख सकते हैं। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, किससे रिगार्डिंग हम लोग बोलेंगे ये एलिलिक फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, ठीक है। तो ये कंप्लीटली हम लोग बोलेंगे एलिलिक फ्रीक्वेंसी क्या होता है, उसका क्या क्या पैटर्न था क्वेश्चन का वो हम लोग सॉल्व कर लिए, और हम लोग क्वेश्चंस भी देख लिए सीएसआईआर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक है। ऐसे तो मैं एलिलिक फ्रीक्वेंसी समझा दिया हूँ, उससे रिलेटेड है जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी, उसका क्या फॉर्मूला है, उसको कैसे करके सॉल्व करते हैं, अब मैं ये बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देख लिए क्या चीज एलिलिक फ्रीक्वेंसी देख लिए पॉपुलेशन जेनेटिक्स में कि कैसे क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी या जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसको कैसे करके कैलकुलेट करते हैं, वो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा। तो देखो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखा हूँ, नंबर ऑफ पर्टिकुलर जीनोटाइप डिवाइडेड बाय हम लोग बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप। क्या होता है देखो बहुत आसान है, क्या चीज है, जैसे कि मान लो कि एक जीन है, जैसे मान लो मैं क्या बोला, मान लो कि एक कोई जीन है जिसका नाम है ए जीन, ठीक है। ये ए जीन का हम लोग बोलेंगे क्या होगा 2 डिफरेंट फॉर्म्स होगा जिसको हम लोग बोलेंगे एलील। तो एक क्या चीज है कैपिटल ए हो सकता है, एक हम लोग बोलेंगे स्मॉल ए हो सकता है, क्या चीज हम लोग बोलेंगे ये ए जीन का 2 अल्टरनेट फॉर्म या हम लोग बोलेंगे एलील्स, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से जीनोटाइप में क्या हो रहा है, देखो ध्यान से जीनो, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे जीन ए है, ठीक है। यहाँ पर जीन ए का हम लोग बोलेंगे 2 एलील है, यहाँ पर देखो जीन ए है, इसका 2 एलील है, कैपिटल ए है एक क्या चीज हम लोग बोलेंगे स्मॉल ए है, ठीक है। तो इसका जीनोटाइप क्या हुआ देखो ध्यान से, ठीक है। इसका जीनोटाइप क्या हुआ, जीनोटाइप हम लोग बोलेंगे क्या चीज होता है, हम लोग बोलेंगे डिफरेंट कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशन, मैं फिर से बोल रहा हूँ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स, ठीक है। याद रखना है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स को हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप। तो यहाँ पर क्या क्या कॉम्बिनेशन आ सकता है, तो हम लोग बोलेंगे एक कॉम्बिनेशन क्या है कैपिटल ए आ सकता है, ठीक है। ये दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे एलील का हम लोग बोलेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है, और तीसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है स्मॉल ए हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है एक जीनोटाइप है, ये क्या चीज है दूसरा जीनोटाइप, ये क्या चीज है तीसरा जीनोटाइप है। और मैंने बताया था कि इकोलॉजी में जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जेनेटिक्स में जीनोटाइप बोलते हैं। तो एक इंडिविजुअल इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे एक जीनोटाइप, मतलब एक आदमी कोई हम लोग एक जीनोटाइप बोलेंगे, ठीक है। और एक जीनोटाइप कोई हम लोग क्या कैसे लिख सकते हैं, या तो इसका जीनोटाइप कैपिटल होगा, ठीक है, या तो इसका जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, या तो इस इंडिविजुअल का या हम लोग बोलेंगे इस आदमी का जीनोटाइप क्या होगा स्मॉल ए होगा। मतलब हम लोग बोलेंगे एक जीनोटाइप रिप्रेजेंट कर रहा है एक इंडिविजुअल को, ठीक है। इसका मतलब ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे ये एक इंडिविजुअल है, ये हम लोग बोलेंगे ये भी एक इंडिविजुअल है, ये भी एक इंडिविजुअल है जिसका जीनोटाइप स्मॉल है, ये इंडिविजुअल का जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल है, और ये इंडिविजुअल का जीनोटाइप कैपिटल ए है, ठीक है। तो जीनोटाइप को हम लोग क्या बोल रहे हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एलील, ठीक है। ये जो एलील है इसी का डिफरेंट कॉम्बिनेशन, पहला कॉम्बिनेशन कैपिटल ए हो सकता है, दूसरा एलील का कॉम्बिनेशन कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है, और तीसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है स्मॉल ए ही हो सकता है। यही तो कॉम्बिनेशन है ना, ठीक है, तीन ही तो कॉम्बिनेशन बनेगा ना। तो ये जो कॉम्बिनेशन इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट बोलेंगे, ठीक है। याद रखना इसको हम लोग क्या बोलेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल। ये जो कंडीशन इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हेट्रोजाइगस, ठीक है। या तो हेट्रोजाइगस बोलेंगे या डोमिनेंट भी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि कैपिटल है यहाँ पर क्या करेगा डोमिनेट करेगा, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हम लोग इसको बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस का चीज हम लोग बोलेंगे रिसेसिव इंडिविजुअल, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल, ठीक है। तो याद रखना है इसी को हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप। अब क्वेश्चन आता है कि जीनोटाइप को हम लोग कैसे निकालें।
तो इसको देखो निकालने के लिए क्या चीज है, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो ध्यान से, एक ये मैं बना रहा हूँ, एक पॉपुलेशन है, ठीक है, ये एक पॉपुलेशन है, ठीक है। इस पॉपुलेशन में मान लो कि 3 इंडिविजुअल्स है, एक पहला इंडिविजुअल ये हुआ, दूसरा इंडिविजुअल ये हुआ और ये तीसरा इंडिविजुअल ये हुआ। मान लो पहला इंडिविजुअल हम लोग बोलेंगे एक इंडिविजुअल एक जीनोटाइप के बराबर होता है, तो एक इंडिविजुअल पहले इंडिविजुअल का जो जीनोटाइप होगा मान लो कैपिटल है, दूसरा इंडिविजुअल का जीनोटाइप कैपिटल स्मॉल ए है और तीसरा इंडिविजुअल का जीनोटाइप क्या है, स्मॉल है, मान लो, ठीक है। तो अब हम लोग को कैलकुलेट करना है यहाँ पर, अब हम लोग को कैलकुलेट करना है जीनोटाइप मतलब क्या चीज, कैपिटल ए का फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है, कैपिटल स्मॉल ए जीनोटाइप का फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है और स्मॉल ए जीनोटाइप के फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। तो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया कि ध्यान से देखो, ये जो कैपिटल है जो जीनोटाइप है वो कितना बार आ रहा है, किसमें हम लोग बोलेंगे, ये पॉपुलेशन में। तो कैपिटल है एक ही बार तो आ रहा है, तो कितना में आ रहा है, 3 में। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि कैपिटल ए जो जीनोटाइप है, ठीक है, कैपिटल ए जीनोटाइप का हम लोग बोलेंगे जो फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या होगा, देखो ध्यान से, कितना बार आ रहा है, एक ही बार तो आ रहा है ना, तो 1 बाई हम लोग क्या बोलेंगे, 1 बाई टोटल नंबर, टोटल कितना है 1 2 3, टोटल जीनोटाइप कितना है 3, तो कितना इसका आंसर होगा 1/3। तो इसका फॉर्मूला मैंने वही लिखा है, देखो ध्यान से, कि जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पर्टिकुलर जीनोटाइप। तो यहाँ पर हम लोग किस पर्टिकुलर जीनोटाइप को निकाल रहे हैं, कैपिटल ए, तो नंबर ऑफ पर्टिकुलर जीनोटाइप हो गया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप, कितना कितना इंडिविजुअल है, 3 ही तो इंडिविजुअल है ना, तो कितना जीनोटाइप होगा, 3 ही तो होगा ना, तो क्या होगा आंसर, हम लोग बोलेंगे 1/3। उसी तरह हम लोग बोलेंगे कि अगर मान लो कि जीनोटाइप निकालना है कैपिटल ए स्मॉल ए का, ठीक है, सॉरी जीनोटाइप कैपिटल स्मॉल ए का अगर हम लोग को फ्रीक्वेंसी निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे कि नंबर ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, पर्टिकुलर जीनोटाइप, यहाँ पर पर्टिकुलर जीनोटाइप क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए तो है ना, इसका नंबर देखो कितना, एक ही तो है ना, ठीक है, यहाँ पर एक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप कितना है, 3 इंडिविजुअल तो 3 होगा, तो इसका आंसर भी क्या होगा 1/3 होगा। और अगर हम लोग को निकालना है स्मॉल ए जीनोटाइप का फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो सबसे पहले देखो कि स्मॉल ए कितना बार आ रहा है, इस पॉपुलेशन में एक ही बार आ रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पर्टिकुलर जीनोटाइप मतलब स्मॉल ए कितना, एक हो जाएगा। टोटल नंबर देखो कितना है, टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप कितना है, हम लोग बोलेंगे 3 इंडिविजुअल है तो 3 जीनोटाइप है, तो 1/3, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे ये जीनोटाइप को, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट किया जाता है। तो जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू हम लोग बोलेंगे एलिलिक फ्रीक्वेंसी, लेकिन एलिलिक फ्रीक्वेंसी भी बहुत आसान है, इसीलिए जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी से मोस्टली क्वेश्चंस नहीं दिए जाते हैं, ठीक है, याद रखना। लेकिन आप जानिए इस चीज को, तो क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, देखो ध्यान से, क्वेश्चन का पैटर्न होगा, पहला क्या है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। अगर होमोजाइगस डोमिनेंट लिख दिया, उसका फ्रीक्वेंसी निकाला, तो याद रखिए किसके बारे में बोल रहा है, हम लोग बोलेंगे ये जीनोटिपिक या जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी के बारे में बोल रहा है। होमोजाइगस का मतलब क्या हो गया, डोमिनेंट का मतलब, होमोजाइगस का मतलब क्या हो गया, कैपिटल ए और डोमिनेंट का मतलब क्या है, हम लोग बोलेंगे ये कैपिटल है, ये होमोजाइगस और डोमिनेंट है। इसका मतलब ये जहां भी 2 आ गया, ठीक है, 2 एलील आ गया, इसका मतलब ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे एक जीनोटाइप या एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर। उसी तरह देखो क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछेगा कि क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछेगा कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए जीनोटाइप, ऐसा नहीं पूछेगा। क्वेश्चन में कैसे पूछेगा, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस का मतलब हो गया 2 सेम एलील, रिसेसिव का मतलब क्या होगा, दोनों स्मॉल ए, तो दोनों स्मॉल ए को हम लोग क्या बोलेंगे, एक जीनोटाइप बोलेंगे, ठीक है। कैसा जीनोटाइप हम लोग बोलेंगे, ये होमोजाइगस रिसेसिव है, इसका फ्रीक्वेंसी निकालना है, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी निकालना है, यहाँ पर देखो ध्यान से। उसी तरह देखो कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, का सॉरी हेटेरोजाइगस का मतलब हो गया 2 अलग अलग एलील, तो कैपिटल ए स्मॉल है, ठीक है, इसमें से कैपिटल ए डोमिनेंट है, इसीलिए हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, मतलब किसके बारे में पूछ रहा है, इसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, जिसके बारे में भी पूछा जाएगा उसका नंबर को काउंट करना है, कितना बार आ रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, मतलब टोटल जितना भी जीनोटाइप है, टोटल जितना भी इंडिविजुअल है, उससे बस डिवाइड कर दो, तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसी को हम लोग बोलेंगे हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल में, इसी को क्या लिखता है, कैपिटल ए को क्या लिखता है, देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, ये कैपिटल ए को हार्डी-वेनबर्ग में क्या लिखता है, हम लोग बोलेंगे कैपिटल पी, या इसको हम लोग बोलते हैं p², ठीक है। इसी ये होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में जो है, जो जीनोटाइप है स्मॉल ए, इसी को हार्डी-वेनबर्ग जो प्रिंसिपल होता है उसमें क्या लिखता है, हम लोग बोलेंगे ये स्मॉल क्यू, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे q², ठीक है। और ये जो हेटेरोजाइगस जो डोमिनेंट फॉर्म है, जिसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, ऐसे करके लिख रहे हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, इसी को हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल में क्या लिखता है 2p, मतलब क्या, हम लोग बोलेंगे कैपिटल ए, और स्मॉल ए को क्या लिख रहा है q, तो 2pq का मतलब याद रखना है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना है, ठीक है, इस चीज को याद रखना है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको मैं मिटा के मैं एक क्वेश्चन देखो यहाँ पर दे रहा हूँ, आप लोग खुद से बताना, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको मिटा रहा हूँ और मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है।
उसको आप खुद से सॉल्व करना। आपको सब कुछ समझ में आ गया है और मुझे उम्मीद है कि आप खुद से सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, इसको खत्म करने के बाद फिर हम लोग देखेंगे क्या चीज, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल देखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, जितना भी लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर देखो ध्यान से, सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको निकालना है। तो मैं क्वेश्चन का जो गिवन इन्फॉर्मेशन इसको मैं यहाँ पर निकाल के ही बता रहा हूँ। ठीक है, मान लो कि यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 4 हेट्रोजाइगस, मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, 4 हेट्रोजाइगस क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे 4 हेट्रोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल है। ठीक है, 4 हेट्रोजाइगस डोमिनेंट क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इंडिविजुअल है। ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 4 होमोजाइगस क्या चीज हम लोग बोलेंगे, 4 होमोजाइगस क्या चीज है, 4 होमोजाइगस हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, डोमिनेंट इंडिविजुअल है। ठीक है, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ 2 हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस, 2 होमोजाइगस क्या चीज हम लोग बोलेंगे, रिसेसिव इंडिविजुअल्स है। ठीक है, तो इसका मतलब अब यहाँ पर हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, हम लोग को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोटिपिक क्या चीज हम लोग बोलेंगे, हेट्रोटिपिक क्या चीज, या फिर हेट्रोटिपिक बोल सकते हैं, हेट्रोजाइगस भी बोल सकते हैं, हेट्रोजाइगस क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एलील, हेट्रोजाइगस एलील। ठीक है, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो अब ध्यान से देखो, हेट्रोजाइगस एलील का हम लोग को ये जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना, मतलब हम लोग को इसके ये जो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट जो इंडिविजुअल है, ये जो जीनोटाइप है, उसका फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन में जो गिवन इन्फॉर्मेशन इसका ऐसे करके लिख लो। देखो, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट का मतलब क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, इसका कितना, ये कितना इंडिविजुअल है, 4 है। होमोजाइगस डोमिनेंट का मतलब हो गया कैपिटल ए, ये कितना इंडिविजुअल है, 4 है। और होमोजाइगस रिसेसिव का मतलब हो गया स्मॉल ए, ये कितना इंडिविजुअल है, 2 है। ठीक है, तो अब कुछ करना नहीं है, हम लोग को किसके बारे में निकालना है, इसके बारे में निकालना है, हेट्रोजाइगस एलील, या हम लोग बोलेंगे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट भी बोल सकते हैं, बात बराबर है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, देखो ध्यान से, हम लोग निकालेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए जो जीनोटाइप है। ठीक है, जो जीनोटाइप है उसका फ्रीक्वेंसी निकालेंगे हम लोग। ठीक है, उसका हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालेंगे कैसे करके, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो, कैपिटल ए स्मॉल ए कितना बार आ रहा है, हम लोग बोलेंगे 4 बार आ रहा है, 4 लिख दो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप कितना है, 4 4 8 और 2 10, कितना 10 हो गया, तो कितना आंसर आएगा, 0.4 आंसर आएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे 0.4 आएगा। सिमिलरली आप इसके लिए भी निकाल सकते हैं, देखो ध्यान से, इसके लिए भी निकालेंगे तो क्या होगा, कैपिटल ए के लिए भी निकालेंगे तो कितना बार आ रहा है, हम लोग बोलेंगे 4 बार आ रहा है। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल जीनोटाइप कितना, ये भी देखो 0.4 आएगा। अब अगर इसके लिए भी हम लोग निकालेंगे, होमोजाइगस रिसेसिव के लिए भी अगर हम लोग ये निकालेंगे, ये जीनोटाइप के लिए भी अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो कितना होगा, कितना बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 2 लिख दो, डिवाइडेड बाय कितना, 4 4 8 और 2 10 10, तो कितना बार है, 0.2। अब खास बात क्या है, देखो ध्यान से, हम लोग जानते हैं ना, पी सारा को अगर आप जोड़िएगा तो क्या आएगा, सारा का सारा क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे 1 आएगा, देख सकते हैं, 0.4 सबको जोड़िएगा तो क्या होगा, 1 आएगा। और हम लोग जानते हैं हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल में क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो पी स्क्वायर को यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, हम लोग बोलेंगे पी स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पी प्लस 2pq को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, प्लस क्यू स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू 1। तो पी का मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे कैपिटल है। ठीक है, प्लस 2pq का मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए, प्लस क्यू का मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे स्मॉल ए इज इक्वल टू 1। तो कैपिटल ए कितना आया, देखो ध्यान से, कैपिटल ए आया 0.4, कैपिटल स्मॉल ए कितना आया, हम लोग बोलेंगे कैपिटल स्मॉल ये भी आया 0.4, और हम लोग बोलेंगे स्मॉल ए ये कितना है, हम लोग बोलेंगे 0.2। सबको जोड़ो, देखना यहाँ पर क्या होगा, 1 आएगा ही आएगा। इसका मतलब ये जितना भी जीनोटिपिक जो जीनोटाइप होता है, अगर इसको इसका सम कीजिए तो क्या होगा, वो इक्वल टू 1 आएगा, बिल्कुल आएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब इसको जोड़ो, 1 आ जाएगा, याद रखना है, इसका मतलब आप सही बना रहे हैं। तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे, क्वेश्चंस यहाँ पर पूछा जाएगा, क्वेश्चंस में लिखा हुआ रहेगा जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट लिख देगा, या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव, या फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, ऐसे करके लिखेगा। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे खत्म होता है किसके बारे में, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी के बारे में। और एक चीज इसके बाद में इसके बाद में इसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करूंगा, जिसको बोलते हैं हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। वो क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे, उससे क्या क्या न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्या पैटर्न्स होता है न्यूमेरिकल्स का, वो भी हम लोग देखेंगे। और हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे CSI या नेट से रिलेटेड, और कुछ अदर क्वेश्चंस भी या न्यूमेरिकल्स भी। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो ध्यान से, पॉपुलेशन जेनेटिक्स में क्या होता है, ब्रांच ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या, ब्रांच है जेनेटिक्स का, जिसमें क्या चीज के बारे में स्टडी किया जाता है, जीन फ्रीक्वेंसी या एलील फ्रीक्वेंसी, जो हम लोग स्टडी कर लिए हैं। और क्या चीज के बारे में स्टडी किया जाता है, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी, जो हम लोगों ने अभी स्टडी किया कि कौन सा पॉपुलेशन, मेंडेलियन पॉपुलेशन, ये मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में। तो ये जो भी मैं सीरीज ऑफ लेक्चर जो बना रहा हूँ पॉपुलेशन जेनेटिक्स का, उसका आप 1 बाय 1 देखना, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चंस भी सॉल्व होगा। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। याद रखना, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल या हार्डी-वेनबर्ग लॉ जो है या रूल जो है, वो हम लोग बोलेंगे रिलेटेड है किससे, हम लोग बोलेंगे एलिलिक फ्रीक्वेंसी, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी, मेंडेलियन पॉपुलेशन से। क्योंकि हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल किसका पार्ट होता है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स का पार्ट होता है। ठीक है, तो हार्डी-वेनबर्ग जो प्रिंसिपल होता है वो बहुत आसान है, क्या है ये अगली क्लास में बताऊंगा, क्या न्यूमेरिकल्स है, कैसे सॉल्व करना है, क्या ट्रिक है, ये सब सारा का सारा अगले क्लास में मैं बताऊंगा। तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।